आखिर आज शीतल के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। उसके इतने सालों की मेहनत जो रंग लाई थी, उसका सिलेक्शन टीईटी में हो गया और एक टीचर की सरकारी नौकरी मिल गई, जो उसके लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि भगवान ने उसको सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए ही इस धरती पर भेजा था और वह बखूबी इन जिम्मेदारियों को उठा भी रही थी, अपने दो बच्चों के साथ अपने माँ बाप की भी। शीतल अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पढ़ाई लिखाई सिलाई कढ़ाई मेहंदी, साथ साथ हर काम में आगे, गाना बजाना, किसी भी काम में वह पीछे नहीं रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने 12 पास करके कॉलेज टाइम से ही एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। घर पर भी ट्यूशन लेने लगी। पढ़ाई में होशियार तो थी ही, इसलिए ट्यूशन भी काफ़ी बच्चे आते थे। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक उसका दिन केवल पढ़ने पढ़ाने में निकल जाता। अपने माँ बाप के लिए तो वह एक बेटा थी, बस फर्क सिर्फ इतना था कि वह लड़कों के जैसे बाहर जाके ज्यादा नहीं कमा सकती थी, फिर भी उससे जितना बन पाता था वह घर पर रहकर ही कर लेती थी। कॉलेज पूरा होते ही उसकी शादी उसी के शहर में विजय नाम के लड़के से हो गई। वह चाहती थी कि वह आगे पढ़े, पर घर परिवार को संभालते संभालते उसने अपनी इच्छा कभी किसी को बताई ही नहीं और सिर्फ घरेलू महिला बनकर रह गई। शीतल के पति विजय छोटे से एक व्यापारी थे और व्यापार पर ध्यान न देने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। कर्ज में इतने डूब गए कि उन्हें आखिरकार वो शहर छोड़कर जाना पड़ा और शीतल अपने सास ससुर जेठ जेठानी के साथ वहीं ससुराल में रह गई, जिसे विजय ये बोलकर छोड़ गया कि जब दूसरा काम धंधा ठीक से जम जाएगा तब वह उसको यहाँ से ले जाएगा, और वो उसकी आस लगाए वहीं रुक गई। शीतल एक स्वाभिमानी लड़की थी और उसने किसी पर बोझ न बनकर दोबारा एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी ले ली और बच्चों का एडमिशन भी वहीं करवा लिया, जिससे उसे बच्चों की फीस में कुछ छूट मिल गई और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि अभी उसकी मास्टर डिग्री नहीं थी और बीईडी भी नहीं था, जो आजकल सभी प्राइवेट स्कूलों में अनिवार्य हो गया था। घर में बच्चों में और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने की वजह से उसे समय नहीं मिल पाता था, इसलिए वो अब घर पर ट्यूशन नहीं ले पाती थी। समय बीतता गया और एक दिन अचानक विजय का फोन आया। विजय, शीतल, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई और लड़की पसंद आ गई है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। शीतल, शीतल, तुम सुन रही हो ना? शीतल। यहाँ शीतल का हाल तो ऐसा था कि जैसे सिर्फ पत्थर की मूरत खड़ी हो और आंखों से टप टप आंसुओं की धार बहे जा रही थी। आखिर उस दिन उसके विश्वास का कत्ल जो हुआ था, जिस पति की आस लगाए उसने 2 साल गुजार दिए, उस पति ने उसे फोन किया, वो भी ये बताने के लिए कि वह उसे तलाक देकर किसी और से शादी करना चाहता है। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला, लेकिन उसके दिमाग में जाने कितने सवाल मंडराने लगे। कैसे वो अपने बच्चों को संभालेगी, कैसे अकेले उनकी परवरिश करेगी? जब उसके माँ बाप को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? क्या उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए या उस रिश्ते से, उस इंसान से हमेशा के लिए छुटकारा ले लेना चाहिए जो उसका कभी था ही नहीं? ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और आखिरी में उसने विजय को तलाक देने का सोच लिया, क्योंकि अगर वह अपने हक के लिए लड़ती और परिवार और समाज के दबाव में आकर विजय उसे अपने साथ ले भी जाता, लेकिन वो विश्वास जो एक बार टूट गया था वो दोबारा नहीं जुड़ पाता। इसलिए उसने तलाक लेने का और बच्चों की परवरिश अकेले करने का फैसला कर लिया। हालांकि ये उसके लिए आसान नहीं था, पर किसी ने कहा है ना, कोमल है कमजोर नहीं पर शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और आखिरी में उसने विजय को तलाक दे दिया। शीतल अपने माता पिता के घर आ गई। विजय दूसरे शहर चला गया, जहां उसने अपना व्यापार डाला था। वहीं उसने दूसरी शादी भी कर ली जो वो करना चाहता था और जिसके लिए उसने शीतल से तलाक लिया था। और यहाँ शीतल अपने दो बच्चों और अपने माता पिता के साथ अकेली रह गई। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब तो था, लेकिन अगर वह रोती तो माँ बाप को कौन संभालता और अपने बच्चों को अपने रोने की वजह क्या बताती? इसलिए वह मन भरकर रो भी नहीं सकती थी। उसने अपने जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य बना लिया कि उसे मेहनत करके पढ़ाई पूरी करनी है
और एक नौकरी पानी है ताकि वह बच्चों को कभी किसी चीज की कमी ना होने दे और वह एक माँ के साथ साथ एक पिता का फर्ज भी निभा सके। और बेटे का तो वह निभा भी रही थी। और आज वही खुशी का दिन था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वह अपने माता पिता और बच्चों के साथ दूसरे शहर चली गई जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी। अपने एक सीनियर सर की सहायता से उसको किराए पर एक मकान भी मिल गया और उसके पिताजी ने भी अपनी छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान वहां डाल ली जो वो यहाँ करते थे। शीतल को अपने एक सीनियर सर की सहायता से किराए पर एक मकान मिल गया। मकान मालिक बहुत ही अच्छे लोग और शहर के एक बड़े व्यापारी हैं। उनके परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे। बड़ा बेटा सिद्धार्थ 31 साल का जो शीतल से 3 साल बड़ा था। उससे छोटे दोनों भाई बहन समर और पायल जो जुड़वा थे, दोनों कॉलेज में थे। मकान मालकिन गीता जी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। इतना बड़ा व्यापार होने के बावजूद उन्हें रत्ती भर भी घमंड नहीं था। आज तक उन्होंने कभी अपना मकान किराए पर नहीं दिया। आज पहली बार सुनील सर के कहने पर शीतल के बारे में जांच परख करके उसे मकान किराए पर दिया। शीतल अपने दोनों बच्चों और माता पिता के साथ नए मकान में शिफ्ट हो गई। मकान में अंदर जाते ही बड़ा सा आंगन, दाहिनी तरफ एक कमरा, एक किचन और बाएं तरफ एक कमरा और उसी के बगल से टॉयलेट था। गीता जी की फैमिली भी उसी मकान में रहती थी। बाएं तरफ के ऊपर फ्लोर पर तीनों बच्चों के कमरे और नीचे आंगन से थोड़ा आगे जाकर बाएं तरफ 2 कमरे और दाएं तरफ किचन। हालांकि उनका एक आलीशान मकान और था, लेकिन ये उनका पुश्तैनी मकान था और वे अपनी बेटी पायल की शादी इसी घर से करना चाहते थे। घर में पहली बार बच्चों की आवाजें सुनकर गीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से बच्चों को गले लगाया और उनके नाम पूछे। गीता जी, बेटा आपका नाम क्या है? शीतल का बेटा बड़ा है, 6 साल का। उसने अच्छे से अपना नाम बताया। मेरा नाम शिवाय है। लेकिन बेटी छोटी थी तो तुतलाकर बोली तिवान्या। असल में वो शिवान्या बोलना चाहती थी। पायल और समर को उसकी तोतली आवाज सुनकर जोर से हंसी आ गई और पायल ने उसे झट से गोद में उठा लिया। पायल, मम्मी ये कितनी क्यूट है। समर, चलो चैंपियन, हम लोग वीडियो गेम खेलें। शिवाय, ओके चाचू। यहाँ शीतल और उसके मम्मी पापा सामान रखने में व्यस्त थे। पायल के पिता जगदीश जी और सिद्धार्थ अपनी दुकान पर थे। उनका सर्राफ सोने चांदी का व्यापार था। शीतल ने सारा सामान लगा लिया। किचन के बगल वाला कमरे में मम्मी पापा का सामान और सामने की तरफ वाले रूम में अपने और बच्चों के लिए सोने के लिए बेड और उसी कमरे में छोटा सा एक मंदिर। सामान लगाते लगाते शाम हो गई और दोनों बच्चे पायल और समर के साथ इतना घुल मिल गए कि उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये लोग पहली बार मिले हैं। शीतल और सुषमा जी, शीतल की माँ को व्यस्त देखकर गीता जी ने दोनों बच्चों का ख्याल रखा और उन्हें खाना पीना भी खिला दिया। शिवाय समर के साथ वीडियो गेम में बिजी हो गया और पायल शिवान्या को साड़ी पहनाकर छोटी सी दुल्हन बनाने में लगी थी। शिवान्या की तोतली आवाज से गीता जी और पायल शिवान्या पर अपना प्यार लुटाए जा रहे थे। शीतल और सुषमा जी सामान लगाकर गीता जी से मिलने गईं और उन्हें धन्यवाद भी कहा इस नए शहर में उन्हें मकान देने, उन पर भरोसा करने के लिए और शिवाय और शिवान्या का आज ख्याल रखने के लिए। शीतल ने पायल को भी थैंक यू बोला, उसकी डॉल को बिजी रखने के लिए, नहीं तो वो परेशान करती सामान लगाने में। शीतल बच्चों को लेकर अपने कमरे में आ गई उन्हें सुलाने के लिए और सुषमा जी गीता जी वहीं बैठकर बातें करती रहीं। बातें करते करते रात हो गई और जगदीश जी भी अपनी दुकान से आ गए। सर्राफ का शोरूम होने की वजह से वो 8 बजे तक घर आ जाया करते थे, लेकिन सिद्धार्थ को इतनी जल्दी घर आना पसंद नहीं था तो वह अपने दोस्त विकी के साथ घूमने निकल जाया करता था। सुषमा जी भी शीतल के पापा कुलदीप जी को खाना परोसने आ गईं। जगदीश जी और कुलदीप जी भी खाना खाकर काफी देर तक बातें करते रहे और एक दूसरे के बारे में जानते रहे। जगदीश जी का स्वभाव भी अपनी पत्नी गीता जी जैसा था। घमंड नाम मात्र के लिए भी नहीं था दोनों में। शीतल आज बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए बच्चों को सुलाकर वह भी सो गई। 10-11 बजे तक सिद्धार्थ भी घर आया और खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसे अभी नए किराएदारों के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना जानता था
कि मम्मी ने किसी को किराए पर मकान दिया है। दूसरे दिन शीतल को स्कूल ज्वाइन करना था, तो वह सुबह जल्दी उठकर अपने लिए नाश्ता बनाने में लग गई और दोपहर के खाने के लिए सब्जी वगैरह काट कर रखने लगी। सुषमा जी, शीतल तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें स्कूल के लिए लेट ही हो जाएगा, और वैसे भी आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है, आज तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। शीतल, हाँ बस मैं जा ही रही थी रेडी होने के लिए, सिवाय को स्कूल नहीं ले जा रही, उसे सोने दो। आज शीतल का सिलेक्शन उस शहर के केंद्रीय विद्यालय में हुआ था। सिबाया का एडमिशन भी उसने सोर्स सिफारिश करके वहीं करवा लिया था। सिबान्या अभी छोटी थी तो उसे प्ले स्कूल में डालना था। शीतल जल्दी जल्दी तैयार होकर अपनी स्कूटी निकालकर स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल का टाइम 7 बजे था, इसलिए वह 6:30 पर ही निकल गई ताकि लेट ना हो जाए। अभी घर में सिर्फ गीता जी और सुषमा जी ही उठे थे। सुबह के 8:30 बजे सिद्धार्थ जिम से लौटा। वो सुबह जल्दी उठकर जिम जाया करता था। देखने में 6 फुट का लंबा कद, बेहतरीन पर्सनालिटी। उसको काफी टाइम हो गया था जिम जाते जाते। बच्चा पार्टी भी तब तक उठ चुकी थी। सुषमा जी ने उनको ब्रश कराकर एक एक गिलास दूध पीने को दिया। दूध पीकर सीधा वो अंदर गीता जी के घर चले गए। वहां सिद्धार्थ नीचे हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। अंकल, पायल बुआ और समर चाचू कहाँ हैं? सिबाई ने सिद्धार्थ से पूछा। थो लेते आ, अब की बार से बन्या बोली। सिद्धार्थ की भी हंसी निकल गई उसको सुनकर। अले हत्यों ले, बताओ कहाँ हैं? सिद्धार्थ अपनी हंसी दबाकर बोला। माती जी, वो अभी सो रहे हैं। आपके जैसे गुड बॉय गुड गर्ल थोड़े ना हैं जो जल्दी उठ जाएं। आप लोगों को ये घर अच्छा लगा? सिबाई ने हाँ बोला, लेकिन सिबान्या बोली, मुझे तो पायल बुआ दादा अत्ती लदी। हंसते हुए सिद्धार्थ ने उसको अपनी गोदी में बैठा लिया और उनसे बातें करने लगा। गीता जी भी सिद्धार्थ के लिए चाय बनाकर लाई। चाय पीकर वो अपने रूम में चला गया और म्यूजिक ऑन करके गाना सुनने लगा। धीरे धीरे जगदीश जी, पायल, समर भी उठ गए और वहाँ कुलदीप जी भी उठकर तैयार हो गए। आज उनको अपने जनरल स्टोर के लिए नई दुकान तलाशने जाना था। जगदीश जी ने सिद्धार्थ को कुलदीप जी के लिए एक अच्छी जगह पर दुकान देखने को कहा। सिद्धार्थ भी रेडी होकर उनके साथ शॉप ढूंढने के लिए चला गया। जगदीश जी अपनी शॉप के लिए निकल गए और पायल, समर भी कॉलेज के लिए निकल गए। अब घर में सिर्फ गीता जी और सुषमा जी रह गए। पहले गीता जी का दिन अकेले बड़ी मुश्किल से गुजरता था, लेकिन सुषमा जी के साथ बातें करते करते दोनों का दिन निकल जाता और बच्चों की शरारतों की वजह से भी उनका मन बहला रहता। पायल ने भी शीतल को सिबान्या के लिए घर के पास का ही एक प्ले स्कूल बताया और वहां उसका एडमिशन करवा दिया। चूंकि शीतल को स्कूल जल्दी जाना पड़ता था, इसलिए सिबान्या और सिवाय के लिए उसने एक स्कूल वैन लगवा दी। जब पहले दिन सिबान्या स्कूल के लिए रेडी हुई तो सब लोग उसकी बलैया लेने लगे। इतनी प्यारी लग रही थी वो, छोटी सी स्कर्ट और शर्ट पहने, टाई बेल्ट लगाए। सिद्धार्थ ने उसको छेड़ते हुए कहा, माताजी कहाँ जा रही हैं आप? उसने गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, स्तूल दाली और तहाँ दाली। सबके सब जोर से हंसने लगे। पायल ने दोनों को चॉकलेट दी और दोनों की बहन आ गई और वो स्कूल चले गए। कुलदीप जी को भी अपनी शॉप के लिए एक अच्छी सी जगह मिल गई। वो भी दुकान के लिए निकल गए। सिद्धार्थ और जगदीश जी भी शॉप पर चले गए और पायल, समर कॉलेज। शीतल को भी ट्यूशन के लिए आसपास के कुछ बच्चे मिल गए। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस सारा दिन अपने आप को बिजी किए रहती। विजय से तलाक के बाद तो उसने मेकअप करना भी छोड़ दिया था। कहाँ एक लड़की इतना सजती संवरती थी, इतना बोलती थी, सारा दिन कोई ना कोई गाना गाती रहती, सबसे हंस हंस कर मजाक ठिठोली किया करती। वहीं अब सारा दिन चुपचाप रहकर अपने आप को व्यस्त रखकर निकाल देती है। सुषमा जी से उसको इस तरह से नहीं देखा जाता था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती थी। पहले कई बार उन्होंने शीतल से उसकी दूसरी शादी की बात की, लेकिन हर बार वो ये बात कहकर टाल देती थी कि अब वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है और शादी के लिए साफ मना कर देती। अब तो सुषमा जी ने भी उसे इस बारे में चर्चा करना छोड़ दिया। बस भगवान से यही प्रार्थना करती कि उनकी शीतल को भी वो सारी खुशियां मिल जाएं, जिनके लिए वो अपने मुंह से तो नहीं कर सकती, पर अंदर ही अंदर तरस रही है। एक सच्चा हमसफर। एक दिन सुषमा जी और कुलदीप जी को अपने पुराने घर, जो उसी शहर में था जहाँ से वो आए थे और जहाँ उनके छोटे भाई भतीजे
शीतल के चाचा लोग रहते थे। वहां मेहर की पूजा, घर के कुलदेवता की पूजा में शामिल होने जाना था, लेकिन शीतल ने जाने से मना कर दिया क्योंकि अब वो वापस उस शहर में नहीं जाना चाहती थी और वहां उसका पुराना ससुराल भी था। वो यहीं रुक गई, लेकिन नाना नानी के साथ सिवाय जाने लगा। शीतल चाहती तो नहीं थी सिवाय को साथ भेजना, लेकिन मम्मी के बोलने पर वह मना नहीं कर पाई। शीतल, मम्मी आप इसका ख्याल रखना, और उन लोगों को अगर खबर लग जाए तो वो लोग अगर इससे मिलने के लिए भी बोलें तो मिलने मत देना। मैं बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सुषमा, तुम चिंता मत करो, सिवाय को हम अपने साथ ही रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे और कल पूजा करके परसों वापस आ जाएंगे। कुलदीप जी, बेटा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा सिवाय को। अब उन लोगों का सिवाय से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनको सिवाय को देखने भी नहीं दूंगा। उनके बेटे ने जो मेरी बच्ची के साथ किया है, उससे मुझे उनकी शक्ल से भी नफरत हो गई है। गीता जी और कुलदीप जी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। शीतल ने खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला, मम्मी आप लोग निकल जाइए वरना लेट हो जाएगा। अपना और सिवाय का ख्याल रखिएगा। दोनों लोग सिवाय को लेकर चले गए। शाम के समय करीब 7 बजे जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कोई लगातार डोरबेल भी बजाया जा रहा था। शीतल अपनी किचन में ही थी। पायल ने भागकर दरवाजा खोला और एकदम से चिल्लाने लगी, शीतल दी, शीतल दी। शीतल दौड़कर किचन से आई तो देखा कोई लड़का खून से लथपथ, हाथ पैर में चोट के निशान। वो कोई और नहीं, सिद्धार्थ था। शीतल ने पहली बार सिद्धार्थ को देखा था। एक तो वो भी स्कूल और ट्यूशन में बिजी रहती थी और सिद्धार्थ भी घर पर कम ही रहता था। विक्की सिद्धार्थ का हाथ अपने कंधे पर रखे अंदर ला रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से होश में नहीं था, तो विक्की को भी मुश्किल हो रही थी। उधर मम्मी पापा मंदिर गए थे और समर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में। पायल भी बुरी तरह कांप रही थी। अपने भाई को इस हालत में देखकर सिद्धार्थ विक्की से अकेले नहीं संभल रहा था और जैसे ही एकदम से गिरने लगा तो शीतल ने उसका कंधा पकड़ लिया। सिद्धार्थ ने भी शीतल को पहली बार देखा। सर में चोट की वजह से पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ ने उसकी आंखों की तरफ देखा। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें जाने कितना दर्द भरा था, जैसे वो आंखें जी भर के रोना चाहती हों। विक्की ने डॉक्टर को कॉल किया। पायल ने भी मम्मी पापा को कॉल किया और घर जल्दी आने को कहा। डॉक्टर ने आकर सिर की चोट को साफ करके पट्टी बांधी और दर्द की कुछ टेबलेट दी। गीता जी और जगदीश जी भी घर आ गए। गीता जी सिद्धार्थ को इस हालत में देखकर बहुत घबरा गईं। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ को होश आया। गीता जी ने उससे उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो उसने शायद झूठ बोल दिया कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और विक्की को इशारे से कुछ न बताने को कहा। जो ऐसा करते देख उसे शीतल ने देख लिया, लेकिन वह चुप रही और सिद्धार्थ को हल्दी वाला दूध टेबलेट खाने के लिए दिया। सिद्धार्थ उसे ही देख रहा था। उसने आज पहली बार शीतल को देखा था। लंबे काले कमर तक बाल जिसकी उसने चोटी बनाई थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, पीले कलर का चूड़ीदार पजामी कुर्ता और लाल दुपट्टा, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन कुछ सूनापन था उन आंखों में। शीतल, आंटी अब मैं जा रही हूँ, सिबन्या को खाना खिला के सुला दूँ। कोई काम हो तो आवाज दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। गीता जी, नहीं बेटा तू आराम कर अब, और बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अगर तुम ना होती तो पायल तो ये सब देखकर बहुत घबरा जाती। शीतल, नहीं आंटी, आप थैंक यू क्यों बोल रही? आप लोग भी तो सिवाय और सिबन्या के लिए कितना कुछ करते हैं, अपने बच्चों जैसा प्यार देते हैं। चलिए आंटी, अगर कोई काम हो तो बिना झिझक बुला लीजिएगा। सिद्धार्थ अभी भी शीतल को देख रहा था। विक्की ने सिद्धार्थ की तरफ अपनी भौहें चलाते हुए इशारे से बोला, कौन है? तभी पायल बोली, हमारी किराएदार हैं, सिवाय और सिबन्या की मम्मी। तब तक शीतल जा चुकी थी। गीता जी, बेचारी कितनी अच्छी लड़की है, कितना अभागा होगा वो इंसान जिसने इतनी होनहार लड़की को ठुकरा दिया। कुलदीप जी, गीता हर किसी को हीरे की परख नहीं होती। गीता जी, सही कहा आपने, कितनी मेहनत करती है ये लड़की। अपने माँ बाप के लिए तो ये एक बेटा ही है, बच्चों का तो एक पिता से बेहतर ख्याल रखती है, कोई कमी नहीं होने देती उनको। जाने कैसे उस इंसान ने इस बच्ची को धोखा दिया। और जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो अचानक से चुप हो गईं और बात पलटते हुए बोली, सिद्धार्थ बेटा, दवाई खा लो और आराम करो। विक्की, चलिए आंटी अब मैं भी चलता हूँ, और सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोला,
साले तुझे तो मैं कल बताता हूँ। असल में सिद्धार्थ का एक्सीडेंट नहीं, उसका कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। सिद्धार्थ भी दवाई खा के लेट गया, लेकिन उसे बार बार शीतल का चेहरा याद आ रहा था और उसकी वो बड़ी बड़ी सूनी आंखें, और कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन संडे था तो शीतल की स्कूल की छुट्टी थी और सिद्धार्थ को भी जगदीश जी ने दुकान पर आने के लिए मना कर दिया और रेस्ट करने के लिए बोला। वैसे हर संडे को शीतल कुछ न कुछ खाने के आइटम बनाती थी, पर इस बार मम्मी पापा नहीं थे तो उसका मन नहीं हो रहा था। लेकिन पायल ने जिद की कुछ अलग खाने की। पायल, शीतल दी, आज इडली सांभर बनाओ क्योंकि मुझे भी सीखना है आपसे। शीतल और पायल दोनों ने मिलकर संडे को इडली सांभर, नारियल की चटनी बनाई। सांभर बहुत टेस्टी बना था। तभी बिक्की भी आ गया सिद्धार्थ से मिलने। पायल, लो बिक्की भैया, ये खाकर बताओ कैसा बना है। बिक्की, अरे वाह यार, ये तो रेस्टोरेंट को भी फेल कर दे। सच में कमाल का टेस्ट है सांभर का। सबने बड़े स्वाद से इडली सांभर खाए। जगदीश जी ने भी दुकान से कॉल करके खाने की बहुत तारीफ की, लेकिन सिद्धार्थ को चोट की वजह से डॉक्टर ने खट्टा खाने से मना किया था, सो वो बेचारा मन मार कर बैठा था। दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे, वो धीरे से किचन में गया और अपने लिए इडली सांभर ले आया। हॉल में बैठकर खा ही रहा था कि वहां एकदम से शीतल आ गई। उसे पायल से कुछ काम था। सिद्धार्थ ने जैसे ही शीतल को देखा, एकदम से प्लेट नीचे रख दी। वो पायल कहाँ है? थोड़ा काम था उससे, ऊपर रूम में होगी अपने। मम्मी भी वहीं हैं, चली जाइए आप। वैसे अभी आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए। वो बस ऐसे ही टेस्ट कर रहा था। वैसे अच्छा बना है, थैंक यू। दूसरे दिन सुषमा जी और कुलदीप जी भी आ गए। सिद्धार्थ अब अधिकतर समय घर में ही बिताने लगा था और हर पल शीतल को देखने की कोशिश करता। उसने अभी तक अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताई थी। रात में भी अब घर जल्दी आ जाता। शिवान्या तो जैसे उसी से चिपकी रहती। रोज गाड़ी पर बैठकर घूमना, और अगर सिद्धार्थ ना ले जाए तो रो रो कर घर सर पर उठा लेना। सिद्धार्थ भी शाम के समय बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, कभी चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, आइसक्रीम लाता। नेक्स्ट संडे सभी ने पिकनिक जाने की प्लान बनाया। पायल और गीता जी ने पूरी सब्जी, चटनी, रायता बनाया और यहाँ शीतल और सुषमा जी ने भी बैगन भरता, खीर, पूरी, चटनी, सलाद बनाई। जगदीश जी और कुलदीप जी अपनी अपनी दुकान पर थे तो उनसे समय निकालकर आने के लिए बोल दिया। सिद्धार्थ पहले कभी नहीं जाता था ऐसे पिकनिक, अधिकतर दोस्तों के साथ पार्टियां ही करता था, पर आज पहली बार उसने जाने के लिए बोला। पायल समर के साथ बाइक पर जाने लगी और सिद्धार्थ के साथ फोर व्हीलर पर बिक्की, सुषमा जी, गीता जी और शीतल बैठ गए और सारा सामान पीछे गाड़ी की डिग्गी में रखवा दिया। सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था। शीतल उसके जस्ट पीछे वाली सीट पर बैठी थी। आज उसने बाल धुले थे तो खुले बाल, बस एक पोनी लगाए, एक छोटी सी लाल बिंदी, गुलाबी कलर का सूट, नीले कलर की लेगी और नीला दुपट्टा, एक हाथ में कंगन और एक हाथ में वॉच। अच्छी हाइट होने पर भी वो हील्स वाली जूतियां पहनती थी। सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी का मिरर ऐसे कर लिया जिससे उसे पीछे वाली सीट पर बैठी शीतल का फेस दिख सके। सिवाय बिक्की के साथ आगे उसकी गोद में बैठा था और शिवान्या अपनी नानी की गोद में। हवा के झरोके से शीतल के बाल बार बार उसके फेस पर आ जा रहे थे, जिनको सिद्धार्थ बार बार आगे के मिरर से देख रहा था। तभी विक्की ने अपना मोबाइल कनेक्ट करके गाने चला दिए। गाना जैसे ही स्टार्ट हुआ, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। सिद्धार्थ बीच बीच में मिरर में से शीतल को ही देख रहा था, लेकिन वो बाहर की तरफ देख रही थी। सब लोग एक अच्छी सी जगह पिकनिक के लिए पहुंच गए। सिद्धार्थ गाड़ी पार्क करके गाड़ी से सामान निकालने लगा। सामान ज्यादा था तो सबने कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ था। गीता जी और सुषमा जी बच्चों को लेकर आगे निकल गईं। पायल भी मम्मी के साथ आगे निकल गई। उसे सामान भारी लग रहा था तो कुछ मम्मी को देने चली गई। समर और बिक्की भी रफ्तार से चले जा रहे थे। सिद्धार्थ को थोड़ा लेट हो गया। वो गाड़ी की सारी विंडो बंद करके गाड़ी लॉक कर रहा था। शीतल भी धीरे धीरे चल रही थी। हवा चलने की वजह से उसके खुले बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे। पीछे से सिद्धार्थ आ रहा था। लाइए एक बैग मुझे दे दीजिए, आपको प्रॉब्लम हो रही है। जी थैंक यू। सिद्धार्थ भी शीतल के साथ धीरे धीरे चल रहा था। तब तक बाकी लोगों ने एक अच्छी सी जगह ढूंढ ली थी बैठने के लिए
और गीता जी सुषमा जी बातों में लग गईं, बच्चा पार्टी खेलने में, और समर पायल बिक्की एक पट्टी पर जाकर बैठ गए। पायल सिद्धार्थ और शीतल को आते देख कहती है, क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? समर, पागल है क्या, भाई कभी नहीं मानेंगे, और तुझे पता है ना उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। बिक्की, लेकिन यार कुछ भी कहो, दोनों लग बड़े प्यारे रहे, एक साथ, एक सी हाइट, एक सी पर्सनालिटी, बिल्कुल मेड फॉर इच अदर। पायल, तो देर किस बात की, बनाओ कोई प्लान इन दोनों को एक करने का। समर, पायल तुझे पता है ना, शीतल दी अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती, उनकी मम्मी भी कह कहकर थक गईं, और भाई तो अब दोबारा किसी पर विश्वास करने से रहे। पायल, तू ज्यादा सोच मत समझा, ये दोनों अपनी जिद की वजह से अकेले हैं, और लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर इन्हें कोई ना कोई साथी चाहिए ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो यही हीरा अपने घर में चाहिए, और भाई की जिंदगी में भी। पापा मम्मी से मैं बात कर लूंगी, बस तुम लोग मेरे साथ हो या नहीं, या मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। विक्की, मैं तो पक्का तेरे साथ हूँ, मेरे यारा के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। समर, भाई के लिए तो मैं भी कुछ भी कर जाऊँगा, पर इनको मिलाएं कैसे? तीनों बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगे। पायल ने उन सबको अपने प्लान्स के बारे में बताया कि कैसे इन दोनों को हर संडे कोई ना कोई बहाने से साथ में रखना है। सामने से शीतल और सिद्धार्थ चले आ रहे थे। शीतल मम्मी लोगों के पास जाकर बैठ गई। समर पायल और विक्की को बातें करते देख सिद्धार्थ उनके पास आकर, क्या बातें चल रही हैं तुम सबकी? भाई कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही पार्क के बारे में बातें कर रहे थे, अच्छा पार्क है। चारों लोग कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते रहे, और सिद्धार्थ बार बार चुपके से शीतल को ही देखे जा रहा था। उसे ऐसा करते देख शायद पायल ने देख लिया। पायल मन में, ओहो, तो यहाँ तो पहले से ही आग लगी पड़ी है, मुझे तो बस इस आग को हवा देने का काम करना है। पायल, चलो सब लोग एक गेम खेलते हैं, आओ शीतल दी आप भी हमारे साथ खेलो। नहीं तुम लोग खेलो, मैं यहीं बैठकर देखूंगी कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। पायल, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसे, आपको तो खेलना ही पड़ेगा। चलो बगल वाले पार्क में चलते हैं, यहाँ मम्मी लोगों को बैठने दो। पायल जबरदस्ती शीतल का हाथ पकड़कर ले जाती है। बाकी सभी पीछे पीछे चले जाते हैं, और सिद्धार्थ भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। पायल, गेम ये है कि धाम देने वाले को ये पट्टी आंखों पर बांधकर हम में से किसी एक को पकड़ना है, और जो पकड़ में आ जाएगा उसके बाद वो धाम देगा, और सबसे पहले सिद्ध भाई धाम देंगे, क्योंकि आप बड़े हो हमसे। अरे बिक्की भी तो बड़ा है, वो क्यों नहीं धाम देगा? नहीं, धाम तो आप ही दोगे, चलो बांधो ये पट्टी। काफी देर तक सिद्धार्थ परेशान होता रहा, पर कोई पकड़ में नहीं आया। फिर एकदम से पायल शीतल को थोड़ा धक्का देती है, तो वो सिद्धार्थ के सामने जाकर जैसे ही खड़ी होती है, सिद्धार्थ उसे पकड़ लेता है और तुरंत अपनी पट्टी खोलता है। सामने शीतल को खड़ा देख वो झिझक के मारे एकदम से दूर हटता है। पायल, अब शीतल दी आपकी बारी। शीतल धाम देते देते अपनी पट्टी थोड़ा ऊपर सरका देती है, जिससे उसे थोड़ा बहुत दिखता है कि सामने कौन कहाँ है। ऐसा करते देख उसे सिद्धार्थ देख लेता है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है और मुस्कुरा देता है। वहां से मम्मी लोग आवाज लगाती हैं, चलो अब खाना खा लो, सब बहुत खेल लिया। सब आकर खाना खाने लगते हैं। शीतल भी शिवाय और शिवान्या को खाना खिलाती है। इसके बाद सब पार्क में घूमने निकल जाते हैं। गीता जी और सुषमा जी भी सब सामान पैक करके पार्क में घूमने लगती हैं। शिवान्या को सिद्धार्थ गोदी ले लेता है, और शिवाय समर के साथ चलता है। पायल, चलो यहाँ बैठकर अंताक्षरी खेलें, मैं और शीतल दी, और आप तीनों लोग। आप लोग ज्यादा हो तो आप गाओ पहले। माँ, सिद्धार्थ, मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने, किस्मत की लकीरों से। माँ से पायल शीतल की तरफ देखकर, सुन जरा सोनिए सुन जरी, धड़कने हैं दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है सुन जरा। बिक्की सिद्धार्थ की तरफ देखकर, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तीरे नजर दिल के पार हो गया। शीतल, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। सिद्धार्थ, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई
मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। पायल, वाह भैया वाह, क्या गाए हो। तभी गीता जी आकर कहती हैं, चलो तुम लोगों को यहीं रहना है क्या, घर नहीं चलना, शाम हो गई। सब घर के लिए निकलने लगते हैं। पायल समर के कान में, समर इस बार हम दोनों नहीं, भाई और शीतल दी को बाइक से आने देते हैं। पर कैसे, जल्दी से कोई प्लान सोच, जल्दी। समर सिद्धार्थ से, भाई इस बार बाइक से आप आ जाओ, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। कार बिक्की भैया चला लेंगे, पायल चली जाएगी आपके साथ। सिद्धार्थ, ठीक है, लो बिक्की कार की चाबी। सब गाड़ी के पीछे पहुंचते हैं। समर और बिक्की सारा सामान गाड़ी में रखते हैं। पायल, आह आह आह, मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। समर और बिक्की की साइड देखकर एक आंख मार देती है। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है पेट में। बिक्की भैया जल्दी चलो घर। शीतल दी, प्लीज आप भाई के साथ आ जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है प्लीज। समर पायल के कान में, बस कर नौटंकी, कितना ड्रामा कर रही है। पायल, चुप कर कमीने, सारे किए कराए पर पानी डालेगा तू मेरे। हट यहाँ से और चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। मम्मी प्लीज जल्दी चलो, आप भी साथ में चलो मेरे। घर जाके बाम लगा देना। सब जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाते हैं और बिक्की भी गाड़ी बढ़ाने में देर नहीं करता। पर वो अकेली कैसे। इतने में गाड़ी निकल जाती है। अब वहाँ शीतल और सिद्धार्थ ही रह जाते हैं। सिद्धार्थ, बाइक स्टार्ट करके आइए घर चलें। शीतल, जी। दोनों निकल जाते हैं। सिद्धार्थ स्पीड ब्रेकर्स पर गाड़ी स्लो तो कर लेता है, लेकिन फिर भी शीतल का हाथ उसके कंधे पर पड़ जाता है और शीतल जल्दी से अपना हाथ अलग कर लेती है। आज वो कुछ अलग सा महसूस कर रहा था और मन में मुस्कुराहट के साथ, काश ये रास्ते कभी खत्म न हों। घर के पास आते ही वो एक दुकान पर गाड़ी रोकता है। यहाँ क्यों गाड़ी रोकी आपने? वो बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह ले रहा था, अभी तो खा पी कर आए हैं वो, कल के लिए हो जाएंगे। ये लीजिए, और ये चॉकलेट आपके लिए। मेरे लिए क्यों? आज पहली बार इतना टेस्टी बैगन भरता खाया इसलिए। थैंक यू। वैसे आप गाती बहुत अच्छा हैं। थैंक यू। और दोनों घर आ जाते हैं। पायल उनको आते देख तुरंत आंखें बंद करके लेट जाती है। पायल ने पेट में दर्द का नाटक कर खुद की जगह शीतल को सिद्धार्थ के साथ बाइक से आने के लिए बोल दिया, ताकि वो दोनों थोड़ा और टाइम एक दूसरे के साथ बिता सकें, और खुद घर आकर आराम से लेट गई। जैसे ही उसने सिद्धार्थ और शीतल को आते देखा तो ऐसे मुंह बना लिया जैसे बहुत बीमार हो। सिद्धार्थ आते ही तुरंत पायल के पास गया। सिद्धार्थ, क्या हुआ, अब ठीक है पेट दर्द? कितनी बार बोला ज्यादा मत खाया कर। हाँ भैया, अब पहले से काफी सही है। हाँ, वो गैस प्रॉब्लम हो गई थी। पीछे से शीतल भी आ गई। पायल, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ दी। शीतल, ओके, ख्याल रखना अपना। शीतल को जाते देख सिद्धार्थ भी उसको देखने लगता है। पायल, आह आह, हाय मेरा मजनू भाई। मन में, क्या हुआ पायल? कुछ नहीं भैया, वो थोड़ी सी खांसी आ गई थी। लो पानी पी के रेस्ट करो, ध्यान रखना अपना। और सिद्धार्थ के जाते ही वो गेट बंद करके जोर जोर से नाचने लगती है। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। शीतल भी नीचे आकर चेंज करके थोड़ा आराम करने लेट जाती है और सिद्धार्थ अपने रूम में लेटा लेटा शीतल के बारे में सोचता है। आज बाइक पर शीतल के पीछे बैठने का एहसास, स्पीड ब्रेकर्स के आते ही उसका हल्के से कंधे पर हाथ रखने का एहसास, बैगन भरता की तारीफ पर उसका थैंक यू बोलने का अंदाज, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन एक बात उसे मन ही मन खटक रही थी। वो था शीतल की आंखों में भरा हुआ वो दर्द, जिसे वो निकालना तो चाहती है पर निकाल नहीं पा रही। इन्हीं आंखों को देखकर सिद्धार्थ उसे अपना दिल दे बैठा और अपने पास रखे एक तकिए को अपनी बाहों में भरकर, काश तुम मेरी होती, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। तुमने अभी तक की अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जी है, तुम कब अपने लिए जियोगी, कब खुलकर हंसोगी? मैं तुम्हारी वो हंसी देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी पीछे से आवाज आती है, बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं सॉरी। पीछे मुड़कर देखता है तो बिक्की खड़ा रहता है। कमीने, तू कब आया? अबे साले, अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें छुपाएगा? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैं यूं ही। कमीने, मुझे पायल ने सब कुछ बता दिया है, कैसे तू पार्क में छिप छिप कर
शीतल को देख रहा था। ओह सॉरी, शीतल भाभी को देख रहा था। क्या पायल ने मुझे देख लिया था क्या? जी हाँ महाराज। अरे यार, वो क्या सोच रही होगी अपने भाई के बारे में? वो अपने भाई के बारे में तो नहीं, पर अपनी भाभी के बारे में जरूर सोच रही है कि कैसे उनको इस घर में लेकर आए। क्या? सिद्धार्थ चौंक कर, ये सब कब और कैसे? जी जब आप एक्सीडेंट वाले, सॉरी सॉरी, अपने झगड़े वाले दिन शीतल को तिरछी नजर से देख रहे थे। और जब आप दुकान से सीधा घर आते हैं और जब से आप अपना अधिकतर समय घर पर ही बिताने लगे शीतल जी को देखने के लिए। यार, मम्मी पापा को तो नहीं पता ना ये सब? नहीं, अभी उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। पर तू एक वादा कर, तू शीतल जी के साथ कभी गलत नहीं करेगा और अपनी ये गुंडागर्दी वाली लाइफ हमेशा के लिए छोड़ देगा। यार, वो सब पुरानी बातें हैं। अब मैं कब का सुधर गया हूँ। अगर ना सुधरा होता तो उस दिन पिटकर नहीं, पीट कर आता। और अगर उस दिन ना पीट पाता उन सालों को, तो दूसरे दिन पीटने जाता। लेकिन जब झगड़े वाले दिन शीतल ने मेरा कंधा पकड़ के मुझे संभाला, तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। उस दिन से मैं उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा हूँ। बार बार उसकी सूनी आंखों को देखने का मन करता है। तो बोला क्यों नहीं आज उससे? पागल है क्या वे? वो नहीं पसंद करेगी। मैं जल्द ही उससे अपने मन की बात कह दूंगा, पर अभी नहीं, वक्त आने पर। आजा यारा। सिद्धार्थ और विक्की दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यारा, उसको हमेशा खुश रखना, पूरी कोशिश करूंगा यार। पर मैडम जी माने तो पहले। मुश्किल है कि वो मान जाए। अबे हम सब हैं ना तेरे साथ, सब मिलकर साथ में मनाएंगे। जरूरी थोड़ी है कि अपनी पुरानी जिंदगी की वजह से अपनी आने वाली जिंदगी बर्बाद की जाए। विक्की सिद्धार्थ की तरफ देख के कहता है, तो सिद्धार्थ नीचे सर कर लेता है। अपने ऊपर मतले कमीने, तू अभी तक बर्बाद कर रहा था, पर अब लाइन पर आ गया है। और भूल जा अपने पास्ट को और शीतल जी के साथ नई जिंदगी बिताने की सोच, समझा? चल अब मैं चलता हूँ, वरना तेरी भाभी जान खा लेगी मेरी। इन औरतों का भी अच्छा है, पति सारा दिन घर में रहे तो चे चे चे, और घर से बाहर रहे तो कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो। जल्दी आओ, मुझे टाइम नहीं देते। अब बेचारा करे तो क्या करे। यार, तेरे साथ अच्छा है, ये सारी प्रॉब्लम्स तेरे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो सारा दिन बिजी रहती है। साले जा यहाँ से अब, वरना भाभी को कॉल करके बोल दूंगा कि ये आपकी बुराई कर रहा है। अरे नहीं यार, माफ कर, जाता हूँ। उसके क्रोध का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। चल बाय। विक्की अपने घर चला जाता है और सिद्धार्थ पायल के कमरे में जाता है। वहाँ समर भी होता है। पायल, अब कैसा है पेट दर्द? भैया वो अब ठीक। इतने में सिद्धार्थ पायल का कान पकड़ते हुए कहता है, पायल की बच्ची, शैतान खोपड़ी, कितना दिमाग चलाती है तू। लाती कहाँ से है इतना दिमाग? और तू छोटे, तू भी शैतान के साथ मिला था। समर, वो भैया ये सब पायल ने बोला था करने को। पायल, भैया सॉरी भैया, वो ना, आप दोनों सच में बहुत अच्छे लगते हो एक साथ। और आपको और शीतल दी को मैं ऐसे ही एक साथ देखना चाहती हूँ। समर, हाँ भैया, आप ही उनके लिए बेस्ट हो। अगर वो नहीं मानेंगी तो हम सब मिलकर उन्हें मनाएंगे। आपको और शीतल दी को, आप दोनों को अपनी जिंदगी की खुशियां मिलना ही चाहिए। और दोनों एक साथ सिद्धार्थ के गले लग जाते हैं। दूसरे दिन फिर सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। शीतल अपने स्कूल और ट्यूशन में, सिद्धार्थ अपनी दुकान, विक्की अपने काम में, और पायल और समर का कॉलेज। इसी बुधवार को पायल और समर का बर्थडे पड़ता है। सिद्धार्थ उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहता था। उसने अपनी हेल्प के लिए शीतल से बात करनी चाहिए। दूसरे दिन वो जिम नहीं गया और शीतल के स्कूल जाते वक्त गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। शीतल अपनी स्कूटी बाहर निकाल ही रही थी। पीछे से सिद्धार्थ आवाज देता है, शीतल जी। जी बोलिए। वो कल पायल और समर का बर्थडे है, तो मैं सोच रहा था उनको एक सरप्राइज पार्टी दूं। क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं? जी बिल्कुल, वो मैं कल ट्यूशन की छुट्टी कर दूंगी। आपको जो भी काम हो आप बता दीजिए। जी थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? ये लीजिए मेरा नंबर, जब जरूरत हो तो लगा लीजिएगा। और शीतल स्कूल के लिए निकल जाती है। कल मैं अपने दिल की बात आपको जरूर बताऊंगा शीतल जी, कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दूसरे दिन शीतल सुबह स्कूल जाती है और ट्यूशन वाले बच्चों की छुट्टी कर देती है। सिद्धार्थ बर्थडे पार्टी के लिए अपना दूसरा घर सिलेक्ट करता है, जहां वो लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए थे, और कॉल करके विक्की को भी बुला लेता है। विक्की के आते ही
अरे यार, कितना लेट कर दिया आने में। मैंने तुझे कल केक ऑर्डर करने के लिए बोला था, किया क्या? हाँ, और वो बलून वाले को बोल दिया था। हाँ, बोल दिया था। साथ में एड्रेस भी दे दिया था, दूसरे वाले घर का। पहुंच गया होगा वो वहाँ। दुकान से एक लड़का भी भेज दिया था उसके साथ। थैंक यू यार। अच्छा, थैंक यू। एक दिया कान के नीचे, बड़ा आया थैंक यू वाला। अच्छा सॉरी यार, वो मैंने भी कैटरिंग वाले को कॉल कर दिया, वो भी आ गया। तुम जब तक वहां पहुंचो मैं आता हूँ। सिद्धार्थ घर के अंदर जाता है, पर शीतल दिखाई नहीं देती, तो शीतल को कॉल करके पूछता है, शीतल जी कहाँ हैं आप? मैं थोड़ा मार्केट आई थी, समर और पायल के लिए गिफ्ट खरीदने। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा अभी आप कहाँ हैं? और पार्टी का डेकोरेशन हो गया या कुछ बाकी है? बस आप चल के थोड़ा चेक कर लेना। हाँ वो सब हो गया, कोई कमी ना हो। अच्छा आप मुझे घर के आगे वाले चौराहे पर मिल जाइए, मैं वहाँ मिल जाऊंगी आपको। मैंने घर पर मम्मी को बता दिया है पार्टी के बारे में, तो वो बच्चों को संभाले रहेंगी। ओके मैं आता हूँ। सिद्धार्थ वहाँ पहुँचता है। शीतल जी हम एक ही गाड़ी से चलें, क्यों बेकार में पेट्रोल की बर्बादी हो। ठीक है, पर मैं अपनी गाड़ी कहाँ रखूं? यहाँ मैं किसी को नहीं जानती। ऐसा करिए, आप अपनी गाड़ी ले चलिए, मैं अपनी गाड़ी जान पहचान वाले अंकल की शॉप पर रख देता हूँ, वो घर पहुँचा देंगे। ठीक है। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी रखकर आता है। शीतल सिद्धार्थ को अपनी गाड़ी की चाबी देते हुए, आप लाइए ना, मैं पीछे बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं, आप ही चलाइए। सिद्धार्थ चाबी लेकर खुद गाड़ी चलाने लगता है। शीतल के पीछे बैठते ही वही कुछ दिनों पहले वाला एहसास, वो खुशबू, वो हवा। सिद्धार्थ ने शीतल की नजरों से बचाकर स्कूटी का शीशा भी ऐसे कर लिया कि पीछे बैठी शीतल का फेस दिखाई दे। उसके उड़ते बाल बार बार सिद्धार्थ को उसकी तरफ खींचे जा रहे थे। मासूम सा चेहरा, प्यारी आंखें। किसी ने ठीक ही कहा है, जब किसी को इश्क की बीमारी लगती है तो उसे दो बच्चों की माँ भी कुंवारी लगती है। यही हाल सिद्धार्थ के साथ भी था। वो बार बार शीतल को स्कूटी के शीशे में से निहार रहा था। दोनों घर पहुंच जाते हैं। विक्की सिद्धार्थ को देखकर उसके कान में कहता है, ओहो क्या बात है, चुप कर कमीने। शीतल अंदर जाती है और सारा डेकोरेशन देखकर अपने हिसाब से चेंज करवाती है। सिद्धार्थ उसको देखकर बस से ही सोचता है, कब आप इस घर को परमानेंट आकर ऐसे ही घर संभालेंगी। और शीतल को साड़ी में इमेजिन करके विक्की को कस के पकड़ लेता है। कंट्रोल पाजी कंट्रोल। ओ सॉरी यार वो बस। हाँ हाँ पता है बस क्या, साले तुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोला था, पर इतना आगे नहीं की। बस बस महाराज चुप कर। सॉरी गलती हो गई यार, क्या करूं, देखते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। इतने में शीतल वहां आ जाती है। सिद्धार्थ जी सब ठीक है, केक भी फ्रिज में रखवा दिया है, शाम होने वाली है, गेस्ट भी बस आने वाले होंगे। आप आंटी को बोल दीजिए पायल और समर को रेडी होने के लिए बोल दें। सिद्धार्थ घर पर कॉल करता है, मम्मी वो पायल और समर को आप तैयार होने के लिए बोल दीजिए, पर सिर्फ ये बताना कि घर के लोग ही हैं और दूसरे वाले घर में केक कट करेंगे इस बार, क्योंकि ये पार्टी सरप्राइज है उनके लिए। ओके बेटा। शीतल जी आप भी घर चलिए, लेट हो जाएंगे फिर आने में। ठीक है चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं और सब पार्टी के लिए तैयार होने लगते हैं। पायल ब्लू गाउन पहनती है और समर ब्लू शर्ट और जीन्स का पैंट, गीता जी रेडिश कॉटन की साड़ी और सिद्धार्थ हमेशा की तरह टी शर्ट और जीन्स का पैंट। और यहाँ सुषमा, बच्चा पार्टी और शीतल भी रेडी हो जाते हैं। शीतल ने ऑरेंज कलर का फ्रॉक सूट पहना होता है और हमेशा की तरह सिंपल मेकअप के नाम पर छोटी सी बिंदी, हल्की पिंक लिपस्टिक। सब लोग दूसरे घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ से पार्टी थी, और यहाँ घर पर कुलदीप जी रुक जाते हैं, क्योंकि रात में घर अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा। पार्टी में पहुंचते ही पायल और समर बहुत खुश होते हैं और सिद्धार्थ को थैंक्स भी बोलते हैं इतनी अच्छी पार्टी देने के लिए। दोनों साथ में केक कट करते हैं और बारी बारी से सबको खिलाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ की नज़रें तो बस शीतल पर ही टिकी होती हैं। गाड़ी में आते समय भी वो बार बार शीतल को ही देख रहा था। शीतल जी आज मैं आपसे सब कुछ बोल दूंगा जो मैं इतने दिनों से फील कर रहा हूँ आपके लिए। खाना पीना होने के बाद सारे मेहमान जाने लगते हैं। विक्की अबे कब कहेगा तू उनसे अपने दिल की बात? सिद्धार्थ अरे यार हिम्मत नहीं हो रही है बे, मम्मी लोग भी तो हैं, चल मैं कुछ करता हूँ। विक्की आंटी चलिए, आप लोगों को मैं घर छोड़ देता हूँ। शीतल हाँ भैया मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे आप रुकिए,
हम सब साथ में चलेंगे, थोड़ा नाच गा लें। पायल भी यहीं रुकी हुई है। सुषमा जी, हाँ बेटा तुम रुक जाओ, हम लोग वैसे भी यहाँ क्या करेंगे, मैं बच्चों को लेकर चली जाती हूँ, उनका भी सोने का टाइम हो गया है। विक्की गीता जी और सुषमा जी को घर छोड़कर आता है। जब तक सब डांस एंजॉय कर रहे होते हैं, बस शीतल सबको साइड में खड़े होकर देख रही होती है। विक्की वापस आते ही, क्यों बे, कहा उससे अभी तक कुछ की नहीं। अभी तक तो नहीं कहा यार, पर कहूँ तो कैसे कहूँ, तुझसे ना हो पाएगा कुछ। अच्छा हुआ जो पल्लवी तुझे। सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता है। सॉरी यार, सो सॉरी, रियली सॉरी यार, वो तो मैं बस मजाक। अबे तो तू सॉरी क्यों बोल रहा है इतना, मैं तो उसको थैंक्स बोल रहा हूँ, वरना ये हीरा मेरे पास कैसे होता। क्या बात है यार, आज तो तू फुल मूड में है। अब जा और बोल दे, आज सब राज खोल दे, जा मेरे शेरा। धीरे धीरे पायल और समर के फ्रेंड्स भी अपने अपने घर जाने लगते हैं। अब वहाँ समर, पायल और विक्की ही रह जाते हैं। सिद्धार्थ शीतल के पास जाता है। सिद्धार्थ अपने प्यार का इजहार करने शीतल के पास पहुंचता है। शीतल जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। वो इतने में पायल वहां आ जाती है। क्या दी, आप इतनी देर से यहाँ खड़ी हैं, चलो डांस करते हैं। अरे पायल, पर मुझे नहीं आता डांस, मैं नहीं करती अब। नहीं, आपको तो चलना ही पड़ेगा। और वो जबरदस्ती शीतल को खींचकर ले जाती है। विक्की पायल को साइड में ले जाकर, अरे पागल, ये तूने क्या कर दिया। क्यों, क्या हुआ भैया। वो सिद्धार्थ शीतल को प्रपोज करने वहां गया था। सिट यार। पायल अपना माथा पकड़कर, ये मैंने क्या कर दिया, अब थोड़ा और वेट करते हैं। शीतल दी ज्यादा देर तक वहां नहीं रहेंगी, कुछ देर बाद। अब पायल तुम लोग एंजॉय करो, तुम्हारी जिद पर मैंने थोड़ा सा डांस कर लिया। ओके दी, आप बैठ जाइए। एंड थैंक यू, आपने मेरी बात मानी। शीतल सिद्धार्थ के पास जाती है। वो सिद्धार्थ जी, क्या कह रहे थे आप, कोई काम था क्या। जी वो मैं बस ऐसे ही। नहीं, कोई काम नहीं था। शीतल वापस जाने लगती है। तभी शीतल जी, हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए ना। वो मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, जब से आपको देखा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सिद्धार्थ के इतना बोलते ही झट्टा पूरे हॉल में एकदम से सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें सिद्धार्थ और शीतल को ही देख रही होती हैं। ज्यादा कोई नहीं था वहां, बस पायल के दो बेस्ट फ्रेंड और समर का एक दोस्त। उन लोगों को शायद पहले ही पायल और समर ने सब कुछ बता दिया था। इतने में शीतल की आवाज आती है। आप लोग समझते क्या हैं अपने आप को, क्या है ये सब। ये सब नाटक करने के लिए मुझे यहाँ रुकाया था, यही सोचा होगा ना। अकेली है, बेचारी है, दो चार बातें कर लेंगे तो इतने में पिघल जाएगी, फिर जो मर्जी करो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मम्मा, मैं प्यार करता हूँ। सट अप, जस्ट सट अप। प्यार 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 नहीं चाहिए मुझे किसी का प्यार, नफरत है मुझे इस शब्द से। आपके मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने हम पर भरोसा करके हमें अपने घर में रहने दिया। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनके लड़के के लिए कुछ भी करूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपका मकान खाली कर दूंगी। विक्की भैया प्लीज, आप मुझे घर तक छोड़ने का कष्ट करेंगे, या आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। जी कैसी बातें कर रही हैं आप, वो तो बस आपसे। सिद्धार्थ विक्की और अपना सिरना में हिलाता है। पायल, शीतल दी प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनिए। पायल, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, बस मुझे घर जाना है प्लीज। विक्की कार से सबको घर छोड़ आता है, पर सिद्धार्थ वहीं रुक जाता है। वो काफी देर बाद घर वापस जाता है। उसके घर पहुंचने तक सब सो जाते हैं, पर पायल को नींद नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से ही तो हुआ है। और वो अपने कमरे में बहुत रोती है। पायल, मैं भाई से बात करके उनसे सॉरी बोलूंगी, आज उनको मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा। वो सिद्धार्थ के कमरे में जाकर देखती है तो वहां सिद्धार्थ नहीं होता। ऊपर सीढ़ियों की लाइट ऑन होती है, तो वो छत पर जाकर देखती है। वहां सिद्धार्थ अकेला खड़ा ऊपर की तरफ देख रहा होता है, जैसे भगवान से शिकायत कर रहा हो कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिससे उसके दिल को बार बार दुखना पड़ता है। भाई, आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वजह से आज इतना सहना पड़ा, इसमें आपकी गलती भी नहीं थी। और सिद्धार्थ से लिपटकर रोने लगती है। इतना कहते ही वह एकदम से नीचे आती है। मम्मी पापा सब लोग सो रहे होते हैं। शीतल के मम्मी पापा भी सो रहे होते हैं। वो नीचे जाकर धीरे से शीतल के रूम का दरवाजा नॉक करती है। शायद शीतल भी जाग रही होती है और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती रहती है,
जिसे वह कब का भूल चुकी थी, पर सिर्फ दूसरों के लिए, अपने लिए तो आज भी उन दिनों को याद करके अकेले में रोती थी, जिसे कोई न समझ सका सिवाय सिद्धार्थ के। दरवाजे पर दस्तक से वह एकदम से चौंक जाती है और दरवाजा खोलती है। पायल, तुम इतनी रात को? पायल सीधा अंदर आकर गेट लॉक कर लेती है। शीतल दी, ये आपने अच्छा नहीं किया। भाई की इसमें कोई गलती नहीं थी, आप उनके लिए गलत सोच रही हैं। माना कि आपके साथ धोखा हुआ है, पर भाई के साथ भी एक धोखा हुआ है। वो भी आपकी ही तरह पूरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा, उनके एक्सीडेंट वाले दिन से, तब से उन्हें आपसे प्यार हो गया। और ये आज उन्होंने झूठ नहीं कहा था। मेरे भाई ऐसे नहीं हैं जैसा आप उन्हें समझ रही हैं। क्या हुआ था उनके साथ? उनकी शादी पहले हो चुकी है क्या? जी हाँ, आज से 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। भाई बहुत खुश रहते थे। पल्लवी नाम था उनका। कहाँ है आपके भाई की पत्नी? चली गई उन्हें छोड़कर। शादी के बाद से ही वो अधिकतर अपने मायके में रहती थी। पहले घर वालों ने सोचा कि नई नई शादी है तो माँ बाप की याद आती होगी, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ कम, अपने मायके में ज्यादा रहती थी। यहाँ आती भी थी तो 15-20 दिनों के लिए। फिर एक दिन पता चला वो प्रेग्नेंट है। भाई बहुत खुश हुए ये सुनकर। बहुत ध्यान रखा उन्होंने पल्लवी का। पल्लवी का 9 महीने बाद उनको एक बेटा हुआ। भाई उसको सारा दिन लिए रहते थे, लेकिन पल्लवी ने धीरे धीरे अपना रवैया बदल दिया। वो हमेशा भाई से झगड़ा करती, बात बात पर मायके जाने की धमकी देती थी। फिर एक दिन वो हुआ जो भाई ने सपने में भी नहीं सोचा था। पल्लवी ने भाई को तलाक देने के लिए बोला। गुस्से में बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने भाई पर हाथ उठा दिया और ये कहकर घर से चली गईं कि वो बच्चा उनका नहीं था, वो बच्चा उनके कॉलेज फ्रेंड का है जिससे वो प्यार करती थीं। बस उसी दिन से भाई पूरी तरह से टूट गए। आज आपने उनको ये सब बोलकर अच्छा नहीं किया। और पायल रोती हुई बाहर निकल गई। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे सिद्धार्थ जी से माफी मांगनी होगी। मैं हर आदमी को गलत क्यों समझने लगी हूँ? क्या हो गया मुझे? सुबह होते ही मैं सबसे पहले उनसे माफी मांगूंगी। सुबह जब शीतल उठी, तब तक सिद्धार्थ जिम जा चुका था और उसे भी स्कूल जाना था, तो वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गई। जब स्कूल से वापस आई, पायल, आपके भैया कहाँ हैं? दी, उन्हें अपने एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए जाना था, इसलिए वो विक्की भैया के साथ निकल गए। कब तक आएंगे? पता नहीं दी, शायद कल ही आए। शीतल को बहुत बुरा लग रहा था सिद्धार्थ के लिए, और अपने उस दिन के बिहेवियर पर खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वो सिद्धार्थ को जल्द से जल्द सॉरी बोल देना चाह रही थी। दूसरे दिन जब सिद्धार्थ वापस आया, तब शीतल स्कूल थी, और जब वह स्कूल से आई, तब तक सिद्धार्थ अपनी शॉप पर जा चुका था। शीतल को सारा दिन हो गया सिद्धार्थ का वेट करते करते, और जब वह रात में घर आया, तब शीतल अपनी किचन में खाना बना रही थी। सिद्धार्थ घर आते ही सीधा अपने रूम में गया और शीतल अपने रूम में आ गई। उसने सिद्धार्थ को कॉल लगाया। एक बार में कॉल पिक नहीं हुआ। उसने दोबारा ट्राई किया। हेलो। सिद्धार्थ ने कॉल पिक किया। हेलो सिद्धार्थ जी। जी शीतल जी बोलिए, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप थोड़ी देर के लिए छत पर आ सकते हैं? जी मैं आ जाऊंगा। और कॉल कट कर देता है। शीतल जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके छत पर जाती है। वहां सिद्धार्थ पहले से ही खड़ा रहता है और शीतल के आने की आहट सुनकर दूसरे साइड मुंह करके खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ जी। जी बोलिए, आपको क्या बात करनी थी? जी मैं उस दिन के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहती थी। जी कोई बात नहीं, वो मैं ही थोड़ा जज्बाती हो गया था। शायद मुझे आपसे वो नहीं कहना चाहिए था। ऐसे थोड़ी देर शांत रहकर दोबारा बोलता है। पर एक बात कहूँ शीतल जी, हम इंसान टूटने के बाद चाहे कितनी भी कोशिश कर लें सख्त बनने की, लेकिन कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि हम अपने आप से किए वादे से भी मुकर जाते हैं। वही दिन मेरी जिंदगी में भी आया था, जिसने शायद मेरी सोच बदल दी। जब पल्लवी मुझे छोड़कर गई थी ना, तब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आखिर मैंने कहाँ और क्या कमी छोड़ दी जो उसने ऐसा किया। मैं उस बच्चे तक को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था, पर वो मुझे एक बार समझती तो। और जब मैं उसके जाने के बाद टूटा, तब मुझे लगा शायद मैं ही कहीं ना कहीं गलत था। किसी को इतना प्यार भी नहीं करना चाहिए कि अपना आत्मसम्मान ही खो दे। तब से मुझे लगने लगा कि प्यार इस दुनिया में होता ही नहीं है। लेकिन जब उस दिन
आपने मेरा कंधा पकड़कर मुझे संभाला था ना, तब मैंने आपकी आंखों में भी वो दर्द देखा था जो किसी अपने के जाने पर होता है। उसी वक्त मुझे आपसे प्यार हो गया था और लगा जब कभी भी मैं लड़खड़ाऊंगा आप मुझे जरूर संभालोगे। और जरूरी नहीं कि जिंदगी के एक पड़ाव के बेस पर आप सारी जिंदगी का फैसला कर लें। बस यही सोचकर मैंने आपसे अपने दिल की बात कह दी। कोई बात नहीं जी, हर इंसान के अपने अपने फैसले होते हैं, आपका भी था जी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता था उस दिन कि मेरे इरादे आपको लेकर कभी गलत नहीं हुए। सॉरी उस दिन के लिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। शीतल, नहीं सिद्धार्थ जी, आपकी कोई गलती नहीं थी। मैंने ही आपको गलत समझा और गुस्से में न जाने क्या क्या बोलती गई आपको। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस चीज के लिए, लेकिन मैं भी हालातों की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी। जिस इंसान पर इतना भरोसा किया, जिस इंसान के लिए अपने करियर तक खत्म कर दिया केवल उसके परिवार को संभालने के लिए, उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। अगर कहीं मेरे प्यार में कमी भी थी, तब भी बच्चे तो उसके अपने थे। सिद्धार्थ जी, मैं लोगों के सामने कभी नहीं रोई, हमेशा ऐसे ही रहती थी जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई कहीं भी जाए पर मुझे फर्क पड़ता है। मैं अंदर से टूटी हुई हूँ। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? इतना कहकर शीतल बहुत जोर जोर से रोने लगी। सिद्धार्थ ने भी उसको चुप नहीं कराया ताकि मन हल्का हो जाए। थोड़ी देर बाद, शीतल जी, अभी आपके आगे बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है। एक समय में आपको ये अकेलापन बहुत खलेगा। मेरी बात अगर आप माने तो मैं यही कहूँगा कि आपको भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। शीतल नीचे सिर करके हाँ में सिर हिलाती है और जाने लगती है। तभी सिद्धार्थ चिल्लाता है, शीतल जी। शीतल मुड़कर पीछे देखती है। जी, मैं अब भी आपसे प्यार करता हूँ। शीतल के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है जिसे सिद्धार्थ देख लेता है और शीतल नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ भी अपने रूम में आ जाता है और चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। पायल सिद्धार्थ को देखकर, भाई क्या हुआ आपको इतना खुश? वैसे अच्छी बात है, पर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं पगली। पायल नीचे जाती है, वहां देखती है शीतल के चेहरे पर भी एक अलग सी चमक थी और वो भी कोई गाना गाए जा रही थी। अब यहाँ शीतल दी को क्या हो गया? वहां भाई पगलाए जा रहे और यहाँ इनका एक नया रूप देखने को मिल रहा। वैसे कभी मनाए मनाए गाना नहीं गाएंगी और आज देखो अलग ही सुर लग रहे हैं। लगता है दोनों की कोई बात हुई है। लेकिन यार, इन दोनों को मेरा ही बर्थडे खराब करना था। पर कोई नहीं यार, भाई के चेहरे पर दोबारा तो मुस्कान आई। पायल शीतल के रूम में जाती है और दरवाजे पर ही जोर से चिल्लाती है, बोल चंडिका माता की जय। शीतल गुस्से में उसको देखकर, क्या? अरे दी, आज तो गाना गा रही हैं आप? हाँ वो बस ऐसे ही। ओहो, तो बस ऐसे ही? लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आज कुछ खास हो गया क्या आपके साथ? शीतल पास में रखी कंघी उठाकर बोलती है, बताऊं तुझे क्या खास हुआ है? हम अरे नहीं दी, वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी आपसे। सॉरी सॉरी। वैसे एक बात बोलनी थी आपसे। बोल। वो मुझे बोलना था आई लव यू। शैतान लड़की, रुक तुझे अभी बताती हूँ। और पायल वहां से भाग जाती है। शीतल भी आराम करने के लिए लेटती है। तभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। ओपन करके देखती है तो सिद्धार्थ का मैसेज पड़ा होता है, ज्यादा सोचिए मत, डिसीजन बेकार नहीं जाएगा आपका, आई प्रॉमिस। मैसेज रीड करके वो लेट जाती है, पर आज आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अलग सी चमक थी। दूसरे दिन जब वह उठी तब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी हुई, बच्चों को भी तैयार किया और अपना लंच बॉक्स लेकर स्कूटी निकालने लगी। जैसे ही बाहर आई, वहां सिद्धार्थ बैठा दिखा। शायद आज वह जिम नहीं गया। शीतल ने सिद्धार्थ को देखकर स्माइल की और सिद्धार्थ भी उसे देखकर मुस्कुराया। शीतल ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। अब अरे, इसको क्या हो गया? ये क्यों नहीं चल रही? स्कूल कैसे जाऊंगी? क्या हुआ शीतल जी? ये स्कूटी को पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, आइए। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं भी आज जिम नहीं गया, वहां से जिम निकल जाऊंगा। सिद्धार्थ अपनी बाइक निकालता है और दोनों निकल जाते हैं। शीतल जी, फिर क्या सोचा आपने अपनी लाइफ के बारे में? हाँ, मैं कल इसी बारे में सोचती रही। अब अगर मम्मी पापा शादी के लिए कहेंगे तो मना नहीं करूंगी,
पापा तो वैसे भी लड़का देखते रहते हैं। सिद्धार्थ थोड़ी देर चुप रहा। शीतल जी, मुझ में कोई खराबी है क्या? नहीं सिद्धार्थ जी, आप में कोई खराबी नहीं है, पर हम दोनों के रिश्ते को लेकर लोग बहुत सवाल करेंगे। मैं आपके घर में एक किराएदार हूँ। लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे और क्या क्या बोलेंगे। शीतल जी, प्यार किराएदार या मकान मालिक देखकर नहीं होता है, वो तो बस हो जाता है। सिद्धार्थ जी, आप समझ नहीं रहे हैं। आप नहीं समझ रही हैं। लोगों के कहने की वजह से आप शादी के नाम पर दोबारा एक समझौता ही कर लेंगी किसी के साथ। आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, पर सिद्धार्थ जी, ये मेरे लिए आसान नहीं। शीतल जी, लोग क्या सोचेंगे? इस रीजन के अलावा कोई दूसरा रीजन है आपका? इतने में स्कूल आ जाता है। शीतल जी, जवाब दीजिए। शीतल बैग से उतरकर सीधा स्कूल में चली जाती है। शीतल जी, मैं जानता हूँ कि आप भी मुझे पसंद करती हो, बस ये लोगों का डर आपको कुछ बोलने नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, अब प्यार किया है तो निभा के ही रहूंगा, और आपके दिल की बात भी बाहर निकलवा के ही रहूंगा। माय फ्यूचर वाइफ जी। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद शीतल घर आने के लिए ऑटो का वेट करती है। तभी सिद्धार्थ एकदम से आता है। जी, मेरा वेट कर रही थी। शीतल मुस्कुराकर, जी नहीं, ऑटो वाले का। वो तो नहीं दिख रहा यहाँ। आप कहें तो मैं छोड़ दूं घर तक आपको। जी, मैं चली जाऊंगी, और सुबह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक्चुअली मेरा घर भी वही है ना, और ऐसी धूप में आप वेट करती अच्छी नहीं लग रही। तो चलिए मेरी लैला के साथ ही चलते हैं। लैला? कौन लैला? अरे मेरी बाइक। अब चलिए भी, और कितना भाव खाएंगी? दोनों निकल जाते हैं। आपने फिर बताया नहीं, लोग क्या सोचेंगे? इसके अलावा कोई रीजन है आपका? जी मुझे नहीं पता, आप चुपचाप गाड़ी चलाइए। नहीं, मैं तो नाच गा के ही गाड़ी चलाऊंगा। आप बोरिंग हो, पर मैं नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे कुछ दिनों पहले एक लड़की से प्यार हुआ है, तो मैं वैसे भी आजकल रोमांटिक मूड में रहता हूँ। वैसे वो लड़की ही है ना, कोई 2 बच्चों वाली औरत तो नहीं है। मेरा मतलब, फिर आपके रोमांटिक मूड का उसके बच्चे सत्यानाश कर दें? जी नहीं, उसके बच्चे बहुत प्यारे। वो बिल्कुल दखल नहीं करेंगे अपने मम्मी और होने वाले पापा की लाइफ में। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? जी बिल्कुल। वैसे जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मान नहीं रही है। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगी उसको समझाने में? वैसे क्या समझाना है उसको? मतलब आपके प्यार को? यही कि लोगों की परवाह करती रहेगी तो ये जिंदगी निकल जाएगी। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। शीतल चुप रह जाती है और थोड़ी ही देर में घर आ जाता है। बच्चा पार्टी दोनों के एक साथ घर आते ही दोनों से लिपट जाते हैं। शिवन्या सिद्धार्थ की गोदी चढ़ जाती है और शिवाय अपनी माँ शीतल से लिपट जाता है। सिद्धार्थ शीतल से कहता है, देखा शीतल जी, मैंने कहा था ना, बच्चे बहुत प्यारे हैं। शीतल सिद्धार्थ की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी शीतल की माँ सुमन जी वहाँ आ जाती हैं। शीतल, इधर आओ बेटा, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। हाँ मम्मी, बोलिए, क्या बात है? वो आज शिवाय के दादा दादी का कॉल आया था, वो उससे मिलना चाहते हैं। शीतल गुस्से से, नहीं, मैं अपने बच्चों को किसी से नहीं मिलने दूंगी। वो कोई नहीं लगते मेरे बच्चों के, ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं। मम्मी, अगर अब कॉल आए तो आप साफ मना कर देना। कोई नहीं रहता उनका यहाँ पर। मैं बहुत पहले वो रिश्ते पीछे छोड़ आई। अब मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, ना उनका मेरे बच्चों से। बेटा, मेरी एक बात तो सुन एक बार। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप सब कुछ जानते हो। मैं कैसे रही इतने साल, कैसे घुट घुट के जी, फिर भी आप ऐसा बोल रही। सिद्धार्थ चाह कर भी शीतल को नहीं संभाल पाया और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में जाकर गेट बंद करके लेट गया। बेटा, शिवाय के दादाजी की तबीयत खराब है, वो बस उसे एक बार देखना चाहते हैं। मम्मी, मैं नहीं जा पाऊंगी दोबारा उस घर में। आप प्लीज समझने की कोशिश करो। बेटा, बस एक बार, और शायद आखिरी बार हुआ तू उस घर में। मैंने उनको हाँ बोल दिया है। मेरी बात का मान रख ले एक बार। तू तो जानती है ना, सिवाय अपने दादाजी के कितने करीब था। वो बस उसी को देखने के लिए तरस रहे हैं। ठीक है मम्मी, मैं कल सुबह निकल जाऊंगी। ये शब्द शायद सिद्धार्थ के कानों तक पहुंच गए थे। उसे पता नहीं अंदर ही अंदर कैसा लग रहा था, एक बेचैनी सी। मन बहलाने के लिए वो छत पर टहलने निकल गया। तभी छत पर पायल आती है। भाई, आपने सुना? शीतल दी कल वापस से अपने पुराने ससुराल जा रही हैं। हाँ बेटा, वो शिवाय के दादाजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और वो शिवाय से मिलना चाह रहे हैं, बस इसीलिए जा रही है वो। हाँ, पर अगर उन लोगों ने शीतल दी पर दबाव डाला शिवाय को उन्हें देने के लिए तो?
ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, शीतल जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। और अब उनका कोई लेना देना भी नहीं है। शीतल रात में अपने कमरे में कल के बारे में सोच रही होती है, तभी सिद्धार्थ का मैसेज आता है, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, और अगर आप कहें तो मैं चलूँ आपके साथ गाड़ी लेकर। नहीं सिद्धार्थ जी, आप परेशान मत होइए, मैं बस से चली जाऊंगी, और वैसे भी आपके जाने से वहाँ के लोग बात का बतंगड़ न बना दें। शीतल जी फिर लोगों की बात, सॉरी सिद्धार्थ जी, पर मैं किसी को कहने का मौका नहीं देना चाहती। ठीक है, पर आपके साथ मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, अब इसके लिए मना मत करिए प्लीज। ठीक है, मैं कल पापा से बात करती हूँ। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट शीतल जी। दूसरे दिन शीतल जाने के लिए तैयारी करती है। वैसे तो बस जाना और आना था, फिर भी बच्चों के और अपने एक एक जोड़ी कपड़े रख लिए, अगर जरूरत पड़ी तो। और गाड़ी के लिए तो खुद जगदीश जी ने कुलदीप जी से बात कर ली थी। सिद्धार्थ भी बच्चों के लिए रास्ते के लिए कुछ चिप्स कुरकुरे वगैरह ले आया। शीतल जी, और ये चॉकलेट आपके लिए, पर ये क्यों? बस ऐसे ही, ख्याल रखिएगा अपना और बच्चों का भी, और जल्दी आइएगा। अभी आपको मेरी हेल्प भी करनी है ना, मेरी दो बच्चों की माँ वाली गर्लफ्रेंड को मनाने में। शीतल को हंसी आ जाती है। चलिए अब चलती हूँ, आई होप सब अच्छा हो। बाय जी बाय। शीतल जी एक बात और। हाँ बोलिए। आई रियली लव यू। शीतल चुप रहती है और नीचे सिर कर लेती है और सबको बाय बोलती हुई निकल जाती है। पर सिद्धार्थ का मन तो अभी भी वहीं था। उसे अजीब सा डर लग रहा था, कोई दोबारा उसकी दुनिया बर्बाद करके न चला जाए, उसकी शीतल को कोई छीन ना ले उससे। बस इसी सोच में उसने सारा दिन निकाल दिया और रात में घर आते ही खाना खाकर अपने रूम में गया। शीतल को कॉल लगाया पर नहीं लगा। थोड़ी देर बाद शीतल का खुद कॉल आया। एक रिंग में ही सिद्धार्थ ने कॉल रिसीव कर लिया। अरे, इतनी जल्दी रिसीव कर लिया? शीतल जी आप ठीक तो हैं ना, और बच्चे ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अभी रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। बच्चे भी ठीक हैं, ठंडी हवा लगने के कारण सो गए थे दोनों। ठीक है, आप ध्यान रखना अपना और बच्चों का भी, और कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज कॉल कर देना। हाँ सिद्धार्थ जी, कोई दिक्कत होगी तो मैं कॉल करके बता दूंगी। अच्छा बाय। और सिद्धार्थ कॉल कट करके शीतल के सपनों में खो जाता है। जैसे ही शीतल वहां पहुंची, गेट पर सबसे पहले विजय दिखा। पहले से काफी दुबला, उसने सिवाय को देखकर उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया ही था कि शीतल ने तुरंत सिवाय को उससे दूर कर लिया। उसने सिबान्या को भी लेना चाहा, पर शीतल उसे अनदेखा कर अंदर की तरफ बढ़ गई। वो पीछे से आवाज देता रहा, पर शीतल ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही शीतल अंदर गई, वहां उसकी सास बैठी थी और ससुर बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसने अपनी सास के पैर छुए, आखिर संस्कार तो उसकी माँ ने उसे दिए ही थे। उसने सिवाय को भी पैर छूने के लिए बोला। दोनों बच्चों को इतने साल बाद देखकर उसके सास ससुर दोनों लोगों को रोना आ गया। सिवाय भी अपने दादू को नहीं भूला था, झट से उनके पास जाकर बैठ गया। सिबन्या को कुछ याद नहीं था, वो बहुत छोटी थी तब। थोड़ी देर बैठने के बाद उसने जाने की इजाजत मांगी। मम्मी जी, अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। बेटा, इतनी रात को क्यों वापस जा रही है? सुबह निकल जाना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी है, सुबह तक पहुँच जाऊंगी वापस। तभी सिवाय के दादाजी बोले, बेटा आज रुक जाओ, इसी बहाने सिवाय को भी जी भर कर देख लूंगा। फिर पता नहीं कब देख पाया या नहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ना चाहते हुए भी शीतल को वहां रुकना पड़ा। तभी अचानक से एक औरत उसकी सास के पास आई और बोली, मम्मी जी खाना लग गया है, खा लीजिए। उसने विजय को भी आवाज लगाई, सुनिए, खाना खा लीजिए। शीतल को समझ आ गया कि ये विजय की दूसरी पत्नी है, जिसके लिए विजय ने उसे तलाक दिया था। जहां इस सुनिए शब्द पर केवल उसका हक होता था, आज इस शब्द को कोई और बोल रही है। एक बार फिर शीतल अपने अंदर आंसुओं का समंदर दबाए वहीं बैठी रही। पता नहीं भगवान ने औरत को कितना मजबूत बनाया है। जहां उसे लड़ना चाहिए वहां वो शांत हो जाती है, और जहां उसे रोना चाहिए वहां वो अपने आंसुओं को पी जाती है। शीतल ने खाना खाने से मना कर दिया, पर बच्चे भूखे थे तो उनको खिलाने ले गई। अंदर गई तो सब पहले के जैसा। उसे अपनी किचन को देखकर फिर से वही पल याद आने लगे कि कैसे वो हर एक डब्बे को अपने तरीके से लगाकर रखती थी। किचन के हर कोने को छूकर उसकी दीवारों को महसूस कर रही थी।
इससे पहले उसकी आंख से आंसू निकलता वो बाहर की तरफ आ गई। सिबान्या भी यहाँ वहाँ खेल रही थी। अचानक वो एक कमरे में चली गई। सिबान्या के पीछे पीछे जाते हुए अचानक शीतल के कदम उस कमरे के बाहर रुक गए। ये वही कमरा था जो पहले कभी उसका हुआ करता था। थरथराते हाथ से कमरे का गेट खोला तो देखा सिबान्या एक बच्चे के पास बैठी थी और विजय भी वहीं बैठा था। उसने सिबान्या को वापस बुलाया पर वो उस बच्चे को खिलाने में लगी थी। वो सिबान्या को लेने अंदर गई। कमरे को देखते ही सारी पुरानी यादें उसके सामने छाने लगीं। उस घर में रुकने वाला एक एक पल उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। वो रात उसके लिए 100 रातों से भी बढ़कर थी। उसे बस सुबह होने का इंतजार था। सिवाय और सिबान्या को सुलाकर वह बाहर अपनी सास के पास लेट गई, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। आंखों के कोर बार बार भीग रहे थे। दिल में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा। शायद वो आज भी विजय को नहीं भुला पाई थी और हमेशा इसी आस में रहती थी कि शायद विजय कभी उसको लेने आएगा। लेकिन आज विजय के बच्चे को देखकर उसका ये भ्रम भी टूट गया। अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी। सुबह होते ही उसने सबसे पहले वापस जाने के लिए बोला। अब किसी के पास बहाना भी नहीं था उसे रोकने का। विजय भी अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ खुश था। वापस जाने के लिए जैसे ही वह बाहर निकली, विजय ने एक बार फिर उससे बात करनी चाहिए। 1-2 दिन और रुक जाती। इस बार शीतल चुप नहीं रही और ना चाहते हुए भी उसने विजय पर हाथ उठा दिया। सबके सब चुपचाप खड़े देख रहे थे। सालों से दबाए इस गुस्से को आज टूटने का वक्त आ ही गया था। थप्पड़ की जोरदार आवाज के साथ शीतल की भी आवाज सुनाई दी। किस हक से मुझे रोक रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आई थी। इन बूढ़े माँ बाप की वजह से यहाँ आई थी जो कभी मुझे अपनी बेटी समझते थे और शायद आज भी समझते हैं। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे तलाक दिया, वरना मैं तो अपने आप को कभी पहचान ही ना पाती। तुम जैसे कायर इंसान की बीवी होने से अच्छा है कि मैं तलाकशुदा बनी रहूं। और ये देखकर और भी अच्छा लगा कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। कम से कम अब कोई उम्मीद तो नहीं रहेगी। मुझे माफ कर दो शीतल। विजय के पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। अभी तक मैं अपने आप को कोस रही थी कि क्यों मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं दे पाई कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत पड़ी। लेकिन अब ये सब देखकर बहुत सुकून मिला कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। बेटा, हमें भी माफ कर दो। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं मम्मी जी, आपकी इसमें क्या गलती? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बेटे पर हाथ उठाया, पर यह हाथ उस दर्द से बहुत छोटा है जो आपके बेटे ने मुझे दिया। अपनी खुदगर्जी के लिए मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया। इतना कहकर वो बाहर आ गई और बच्चों को लेकर सीधा गाड़ी में बैठकर निकल गई। आज उसे बहुत सुकून मिल रहा था कि कम से कम आज वो बोली। शीतल ने सुषमा जी को कॉल करके कहा, मम्मी मैं निकल आई हूँ, रात तक घर आ जाऊंगी। सुषमा जी ने ये बात कुलदीप जी को बताई तो तभी सिद्धार्थ भी जिम से लौटा था। ये खबर सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी छा गई। वह सीधा अपने रूम में गया और शीतल को कॉल करने लगा। शीतल ने एक बार में ही कॉल उठा लिया। हेलो शीतल जी। हाँ सिद्धार्थ जी, मैं बस निकल ही आई थी, रात तक घर पहुंच जाऊंगी। हाँ मुझे पता है, मैंने अंकल आंटी की बातें सुन ली थी, इसलिए आपको कॉल किया। कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से कल कॉल नहीं लगाया। नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी, सब ठीक था। यहाँ दादू से मिलकर बहुत खुश था सिवाय, और मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आज पहली बार मैं अपने लिए बोली और ना चाहते हुए भी मेरा हाथ विजय पर उठ गया। सिद्धार्थ जी, वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है। मैं ही पागल थी जो एक और आस लगाए बैठी थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिल में कोई बोझ नहीं रह गया। अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है और मैं इसे खुलकर जीऊंगी। चलो अच्छी बात है शीतल जी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा है। चलिए आप आराम से आइए और अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा। जी सिद्धार्थ जी, बाय बाय एंड टेक केयर। सिद्धार्थ कॉल कट करके बस रात का इंतजार करने लगता है। शीतल को भेजते समय उसके अंदर जो डर था, आज उसके वापस आते समय उसे खुशी हो रही थी। शीतल के चेहरे पर भी एक खुशी की लहर थी अपने आने वाली नई जिंदगी के लिए। शीतल रात तक वापस आई। घर आते ही वह सबसे पहले अपनी माँ से मिली और आते ही उनके गले लगकर रोने लगी। मम्मी, दुनिया इतनी मतलबी क्यों है?
कैसे लोग किसी की जिंदगी बर्बाद करके इतने सुकून से रह सकते हैं, और ऐसा करते हुए उनके अंदर का ज़मीर तक मर जाता है। मैंने क्या बिगाड़ा था? इन मासूम बच्चों का क्या कसूर? इनको किस बात की सजा मिली? आज सेबाइन ने रास्ते में मुझसे वो पूछा जो आज तक कभी नहीं कहा कि मम्मा, हम पापा के घर क्यों नहीं रह रहे? और पापा के घर जो आंटी थी वो कौन थी? वो छोटा बेबी कौन था? क्या जवाब दूं मैं उसके इन सवालों का? उसके सवालों को नज़रअंदाज करूं कैसे? बेटा शांत हो जा, जो होना था वो तो हो गया। अब तू अपने और बच्चों के बारे में सोच। वो इंसान कैसे अपनी जिंदगी जी रहा है, उसे क्या कोई फर्क पड़ा आज तक? तो तू क्यों अपनी दुनिया बर्बाद कर रही है? मैं कब से तुझे समझा रही थी, तू ही अपनी जिद पर अड़कर बैठी है। हो सकता है तेरी जिंदगी में उससे भी अच्छा इंसान हो। तुझे अब अपने अतीत के बारे में सब कुछ भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। शीतल चुपचाप अपनी मम्मी की बातें सुनती रही। जैसे ही आंख बंद की, सामने सिद्धार्थ का चेहरा दिखाई दिया। उसने एकदम से आंखें खोली। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो हैं? हाँ मम्मी, कोई दिक्कत नहीं, बस वो ऐसे ही सफर में थक गई थी इसलिए। ठीक है, बच्चे सो गए हैं, तू भी अब सो जा। सुषमा जी के जाते ही मोबाइल पर एक मैसेज आया। शीतल ने देखा तो सिद्धार्थ का मैसेज था। गुड नाइट शीतल जी, आज आप थक गई होंगी इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आप आराम करिए, बाय। गुड नाइट सिद्धार्थ जी। शीतल ने सोने के लिए जैसे ही आंखें बंद की, दोबारा उसके सामने सिद्धार्थ का चेहरा आ गया। मैं क्यों इस इंसान के बारे में सोच रही? सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पर मैं उनके लायक नहीं हूँ। उन्हें बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी। आई होप वो मेरी बात समझ जाएं और अपना ये बचपना बंद कर दें। और शीतल को पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। सुबह शीतल उठकर स्कूल के लिए रेडी हुई, तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। देखा तो सिद्धार्थ का मैसेज था। शीतल जी, स्कूल के बाद क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ओके, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा आपको। स्कूल की छुट्टी के बाद शीतल ने मोबाइल देखा तो उसमें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस डला था। शीतल ने घर पर कॉल करके बता दिया कि आज वो थोड़ा लेट हो जाएगी। रेस्टोरेंट पहुंची, वहां पहले से सिद्धार्थ उसका वेट कर रहा था। बोली, सिद्धार्थ जी, आपको क्या बात करनी थी? बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपको 2 दिन से देखा नहीं था इसलिए। आप ठीक हैं और वहाँ सब ठीक रहा? हाँ सिद्धार्थ जी, अब मैं वहाँ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती और मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सिद्धार्थ जी, आपको मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप क्यों अपनी ज़िंदगी ऐसे मेरे लिए बर्बाद करना चाहते हैं? शीतल जी, आपने बोल लिया हो तो अब मैं बोलूँ। आपके जाते ही मैंने मम्मी से अपने बारे में बात की, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने पापा से भी बात कर ली है और पापा ने अंकल से भी बात कर ली हमारे रिश्ते के लिए। मैंने यही बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। सॉरी, मैंने आपसे बिना पूछे ये सब किया, पर मैं जानता हूँ जब आप उस घर में गई होंगी और वहाँ अपनी जगह किसी और को देखकर आप पर क्या बीत रही होगी। मैं अब आपको ऐसे नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने आपसे बिना पूछे ये सब कर लिया। और रही बात लोगों के कहने की, तो ये सब बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। सिद्धार्थ जी, ये आपने क्या किया? तभी कल मम्मी मुझसे यही बात बोल रही थी कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अंकल आंटी क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि हमने इसको किराए से मकान दिया और ये घर में बसने के सपने देखने लगी। सिद्धार्थ कुछ न बोल सका, बस अपना माथा पकड़ के रह गया। हे भगवान, ये औरतें इतना सोचने के लिए दिमाग लाती कहाँ से हैं? शीतल, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा सोचती हैं? कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा? चलिए अब घर चलते हैं। घर पर सब उसके साथ नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिद्धार्थ रोज उसे छत पर बुलाता, दोनों लोग काफी देर तक बात करते रहते। अब शीतल को भी सिद्धार्थ अच्छा लगने लगा। बच्चों के लिए उसका प्यार देखकर शीतल के दिल को सुकून मिलता। उसे भी लगने लगा कि वह भी सिद्धार्थ से प्यार करने लगी है। दूसरे दिन जैसे ही वह स्कूल जाने लगती है, अंदर से गीता जी की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुषमा जी से कहती हैं कि आज रिश्ता देखने जाना है। सिद्धार्थ, विक्की और उसके पापा जा रहे हैं। शीतल स्कूल के लिए लेट हो रही होती है, इसलिए आधी बात सुनकर ही स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते भर यही सोचती है कि सिद्धार्थ के लिए रिश्ता देखने जाना है। और मन में न जाने क्या क्या सवाल आने लगते हैं। आज उसका स्कूल में भी मन नहीं लगा।
बार बार सिद्धार्थ के बारे में ही सोचे जा रही थी। आज उसे अच्छे से एहसास हो रहा था कि वह सिद्धार्थ से प्यार करने लगी है। मन ही मन एक टीस सी उठ रही थी उसे। एक मन कर रहा था कि अभी जाकर सिद्धार्थ को बोल दे कि वह भी उससे प्यार करती है, और एक मन हो रहा था कि सिद्धार्थ को ना बताए और उसे लाइफ में खुश रहने दे। जैसे तैसे स्कूल का दिन कट गया। घर आते ही उसे सिद्धार्थ के घर में कोई न दिखा और उसने मान लिया कि सब लोग लड़की देखने गए हैं, जबकि गीता जी सिद्धार्थ के चाचा चाची के यहाँ और पायल अपनी दोस्त के यहाँ थी और समर भी अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। रात तक सब लोग वापस आए। सिद्धार्थ और जगदीश जी भी देर रात तक आए। दूसरे दिन सिद्धार्थ ने शीतल को मैसेज किया, पर शीतल ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब वह स्कूल से वापस आई तो शीतल ने सिद्धार्थ को मैसेज करके ऊपर छत पर मिलने को कहा। जब वह शाम को छत पर गई तो वहां पहले से सिद्धार्थ मौजूद था। क्या हुआ शीतल जी, आपने ऐसे मुझे बुलाया, कोई काम था? सिद्धार्थ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं अपने दिल से प्यार शब्द निकाल चुकी थी, पर आपने मेरी लाइफ में आकर मुझे मेरे लिए जीने का एहसास कराया। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, आखिर आपकी भी लाइफ है। और मैं आपसे बार बार कह रही थी कि आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, पर फिर भी आप नहीं माने। लेकिन अचानक ये जो आपने किया वो अच्छा नहीं किया। पर शीतल जी, मैंने किया क्या है, ये भी तो बताइए। सिद्धार्थ जी, आपको अगर लड़की देखने जाना था तो अपने मम्मी पापा से हमारे बारे में बात क्यों की, और मेरे मम्मी पापा को भी क्यों बताया? क्या लड़की देखने जाना था? पर वो तो मैं। सिद्धार्थ अपने मन में बुदबुदाता है। अच्छा, तो अब समझ में आया कि इन्हें अभी कुछ नहीं पता, और शीतल जी ये समझ रही हैं कि मैं अपने लिए लड़की देखने गया था। चलो थोड़ा और मजे लिए जाएं। मन ही मन हंसते हुए, हाँ वो शीतल जी, एक्चुअली मम्मी को ये लड़की ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो इसके लिए हाँ बोल दिया। सॉरी, मैंने आपसे वो सब कहा, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा शायद आपको मैं पसंद नहीं, इसलिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शीतल सिद्धार्थ की बातें सुनकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, और सिद्धार्थ लड़की की सुंदरता का बखान करके एक अलग ही कहानी बताया जा रहा था। उधर शीतल ने बहुत कोशिश की, पर अपने आंसुओं को बहने से न रोक पाई। सिद्धार्थ को जब सिसकियां सुनाई दी तब उसे अपने किए पर बहुत बुरा लगा। जी क्या हुआ? शीतल जी क्या हुआ? अरे आप रो क्यों रही हैं? शीतल जी, शीतल, सॉरी मैं मजाक कर रहा था। वो पापा और मैं मेरे लिए नहीं बल्कि पायल के लिए लड़का देखने गए थे। आपको क्या लगा मैं अपने लिए लड़की देखने गया था? हाँ हाँ हाँ, आप भी ना क्या क्या सोच लिए। और वैसे एक बात बताइए, जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करती तो अगर मैं भी लड़की देखने जाता तो आपको क्या फर्क पड़ता? आप क्यों रो रही थी जब मैं किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था? शीतल चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी सिद्धार्थ पीछे से आवाज लगाता है, शीतल जी, मुझे जवाब चाहिए। शीतल पीछे मुड़कर, नहीं है कोई जवाब सिद्धार्थ जी, और शायद आप जवाब समझ भी गए होंगे। मैं नहीं समझा, प्लीज आप समझाइए। मत समझिए तो। और हंसती हुई नीचे चली जाती है। और यहाँ सिद्धार्थ उसको जाते हुए देखकर कहता है, शीतल जी, जवाब तो मैं आपका जान गया हूँ, पर सुनना आपके मुंह से है। एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। पायल का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिनों बाद पायल की एंगेजमेंट रहती है। सिद्धार्थ बहुत धूमधाम से और बहुत ही सही तरीके से अपनी इकलौती बहन की सगाई रखता है। सारे मेहमान बहुत ही तारीफ करते हैं खाने की और बाकी बंदोबस्त की। शीतल भी पायल की शादी की तैयारियों में उसकी मदद करती है, और बहुत ही जल्द वो दिन भी आ जाता है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज के दिन हल्दी फंक्शन है। सभी लोग पीले पीले कपड़ों में घूम रहे हैं। शीतल ने भी पायल की शादी के लिए स्कूल से लीव ले रखी है। बच्चों को तैयार करके वो भी तैयार होने चली गई, और यहाँ सिद्धार्थ की नजरें बेचैन थीं उसकी एक झलक पाने के लिए। बार बार किसी न किसी काम के बहाने वो घर के अंदर आकर शीतल को ढूंढता, पर शीतल कहीं नजर नहीं आ रही थी। जैसे तैसे उसने अपने मन को समझाया और बाहर जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, सिवाय सिवाय खाना खाओ। सिद्धार्थ ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, पीछे शीतल खड़ी थी। खुले लंबे लंबे बाल, पीले रंग की साड़ी और लाल छोटी सी बिंदी। सिद्धार्थ तो जैसे उसे देखकर कहीं खो गया, लेकिन एकदम से पीछे से आवाज आई, सिद्धार्थ बेटा, वो थोड़ा सामान बाहर रखा है
उठाकर अंदर रख लो। और सिद्धार्थ को पापा के कहने पर बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसकी निगाहें अभी भी शीतल पर थीं और उसके मुंह से जवाब सुनने का बेसब्री से इंतजार था। शीतल भी उसको जाते देख मुस्कुरा रही थी। दोपहर के समय हर जगह शादी की भागदौड़, गाना बजाना और इतने शोर में भी सिद्धार्थ का अकेलापन, क्योंकि अभी तक उसने शीतल को मन भरकर देखा भी नहीं था और देखता भी कैसे। घर का बड़ा बेटा होने के कारण जिम्मेदारियां भी तो बहुत थीं, लेकिन पायल ने अपने भाई का मन पढ़ लिया और वो समझ गई कि आज भाई के चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है। फिर क्या था, पायल जी प्लान बनाने में तो एक्सपर्ट हैं। शीतल दी, थोड़ा यहाँ आइए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। पायल ने शीतल को आवाज लगाई और जैसे ही शीतल रूम में आई, पायल ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। शीतल ने सामने देखा तो सिद्धार्थ खड़ा था। शीतल, क्या हुआ पायल, कोई काम था क्या? पायल, हाँ वो थोड़ा मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, आप बैठिए। और पायल जानबूझकर किसी और काम में लग गई। यहाँ सिद्धार्थ की आंखें तो शीतल पर ही थीं। सिद्धार्थ, येलो साड़ी में अच्छी लग रही हैं आप। शीतल, थैंक यू, आप भी आज अच्छे लग रहे हैं। तभी नीचे से आवाज आती है, पायल जल्दी से नीचे आओ, फंक्शन स्टार्ट करना है। सिद्धार्थ का भी बुलावा आ गया और बच्चे भी शीतल को ढूंढ रहे थे। शीतल, चलो पायल, सब वेट कर रहे हैं हमारा। और जैसे ही शीतल जाने की हुई, सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से शीतल के गाल पर किस करके चला गया। शीतल के मन में भी अजीब सी हलचल हुई, मानो बरसों बाद किए हुए श्रृंगार को आज किसी ने मन भरकर देखा हो और आज उसके सजने संवरने को एक वजह मिल गई हो। मन में अजीब सा सुकून और आंखों में दोबारा जिंदगी जीने की चमक। सारा फंक्शन बड़ी धूमधाम से हुआ। सब थके हुए थे और कल के मेहंदी फंक्शन के लिए सबको जल्दी सोना था। नींद तो बस चार आंखों से दूर थी और वो चार आंखें आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उन दोनों को भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया और दोनों कल के फंक्शन के बारे में सोचते हुए एक मुस्कान के साथ सो गए। दूसरे दिन और भी मेहमानों का आना हुआ। सुबह सुबह की हलचल, सब अपने नित्य कार्यों में लगे हुए थे। शीतल भी पायल को ढूंढती हुई ऊपर रूम में आ गई। पायल, पायल, चलो वो उपटन करवाना है तुम्हारा, फिर वो मेहंदी वाली भी आ जाएगी। और चिल्लाते चिल्लाते कब वो सिद्धार्थ के रूम में पहुंच गई, उसे खुद भी पता न चला। जहां सिद्धार्थ हाफ पेंट और बनियान में लेटा था। शीतल, ओह सॉरी सॉरी सिद्धार्थ जी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आप लेटे हैं। वो तो सब पायल का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं उसी को बुलाने आई थी। सो सॉरी, आपकी नींद खराब कर दी। सिद्धार्थ, अरे नहीं शीतल जी, आपने अच्छा किया जो मुझे जगा दिया। आज तो वैसे भी बहुत काम है, कल की शादी की तैयारियां करनी हैं। इतने में पायल भी वहां आ जाती है। पायल, सॉरी शीतल जी, वो मैं टॉयलेट में थी तो आवाज नहीं दे पाई। चलिए उपटन के लिए चलते हैं। शीतल के जाते ही पायल, क्यों भाई, आज तो मॉर्निंग भी बड़ी मस्त मस्त हुई आपकी। सिद्धार्थ, मस्त मस्त की बच्ची, रुक अभी बताता हूँ तुझे। और पायल भाग जाती है। सिद्धार्थ, वो दिन कब आएगा शीतल जी, जब आप मुझे सच में जगाने को आएंगी? आज मेहंदी फंक्शन है और सभी लोग अपनी अपनी मेहंदी कोन लिए मेहंदी लगाने बैठे हैं। बुआ, मौसी, चाची, मामी, सभी लोग पायल की मेहंदी वाली का वेट कर रहे हैं कि कब वो आए और कब अपना हाथ उनके सामने मेहंदी लगवाने को आगे बढ़ाएं। पूरे घर में नाच गाना, चाची मौसी का डांस, बच्चा पार्टी का हो हल्ला और हमेशा की तरह सिद्धार्थ की नजरें शीतल पर। मेहंदी वाली भी आ चुकी थी। नाच गाने के साथ मेहंदी फंक्शन भी हो गया। शीतल ने भी आज बहुत सालों बाद मेहंदी लगवाई थी। हरे रंग की साड़ी में आज वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सिवाय सिवानिया भी अपने छोटे छोटे हाथों में मेहंदी लगाए घूम रहे थे। पायल, सिद्धार्थ भैया यहाँ आइए। सिद्धार्थ, हाँ पायल बोलो। पायल, आप मेहंदी नहीं लगवाएंगे? सिद्धार्थ, अच्छा ठीक है, मेरे हाथ में एक बड़ा सा दिल बना दो। मेहंदी वाली ने एक दिल के आकार की मेहंदी बना दी। सिद्धार्थ, अब इसमें एक एस बना दो। मेहंदी वाली ने एक एस बना दिया। सिद्धार्थ, अब इसमें दो एस बना दो। सब सिद्धार्थ की तरफ देखने लगे। सिद्धार्थ, अरे ये दोनों एस मेरी दादी माँ शिवन्या और मेरे हीरो शिवाय के नाम के। मेहंदी वाली ने दो एस और बना दिए। सिद्धार्थ, अब इसमें एक एस। इतने में शीतल ने पायल को टोकते हुए बोला, अरे पायल, उन लोगों को लेट हो रहा है घर जाने को। और सिद्धार्थ को आंखें दिखाते हुए बोली, आपको शायद अंकल जी बुला रहे हैं बाहर। और सिद्धार्थ हंसते हुए
और गाना गाते हुए बाहर चला गया। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहें भरना क्या। और शीतल को आंख मारते हुए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद शीतल के फोन पर एक मैसेज आया। क्या हुआ मैडम जी, डर गईं? कल तो फिर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मैसेज सिद्धार्थ का था। शीतल, अब कल क्या करने वाले हो आप सिद्धार्थ जी? सिद्धार्थ, वो तो आपको कल ही पता चलेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह शीतल के फोन पर फिर से सिद्धार्थ का मैसेज था। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ, वैसे आपको ये बताना था कि आपकी आज रात में पहनने वाली ड्रेस मैंने पायल के पास रखी है, वो आपको दे देगी। शीतल, पर मैंने तो अपनी साड़ी रेडी कर रखी है आज रात के लिए। सिद्धार्थ जी, नहीं, आप वो साड़ी नहीं, मेरी पसंद का लहंगा पहनेंगी। लगे भी तो पायल की होने वाली भाभी है। शीतल, क्या? सिद्धार्थ, कुछ नहीं जी, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए और अपनी मेहंदी की पिक सेंड कर दीजिए और आज रात अपना जवाब देने के लिए रेडी रहिए। शीतल, जवाब आप जानते तो हैं सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ, लेकिन सुनना तो आपसे है ना। शीतल, वो मुझे काम है, बाद में बात करती हूँ, बाय। सिद्धार्थ शीतल के हाथों की मेहंदी की फोटो देखते हुए, बहुत जल्दी ये मेहंदी दोबारा आपके हाथों में लगेगी शीतल जी, और वो भी दुल्हन वाली मेहंदी। रात में सब लोग तैयार होने में लग गए। पायल भी पार्लर आ चुकी थी। सिवाय और सिबानिया को तैयार करने की वजह से शीतल पायल के साथ नहीं जा पाई, तो पायल की एक सहेली को जाना पड़ा। सिद्धार्थ भी मंडप में सभी तैयारियां देख रहा था। सभी लोग तैयार होकर मंडप में पहुंच गए थे। शीतल के मम्मी पापा भी सिवाय को लेकर पहुंच गए, लेकिन शीतल तो लहंगे में गाड़ी चलाकर जा नहीं सकती थी, इसलिए वो पापा के दोबारा आने का वेट कर रही थी। इतने में सिद्धार्थ भी घर आ गया तैयार होने। जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया तो गेट शीतल ने खोला। सिद्धार्थ उसको देखता रह गया। पिंक लहंगा, सादा सिंपल मेकअप। सिद्धार्थ की तो नजरें नहीं हट रही थी शीतल से। शीतल, सिद्धार्थ जी क्या हुआ? सिद्धार्थ, अरे आप गई नहीं अभी। शीतल, हाँ, वो पापा मम्मी को भेजकर वापस आ रहे हैं लेने। सिद्धार्थ, अरे आप उनको क्यों परेशान कर रही हैं, आप मेरे साथ चलिए। शीतल, ठीक है, आप रेडी हो जाइए जल्दी। सिद्धार्थ भी तैयार होकर आ गया। पिंक कलर का कुर्ता पजामा, बिल्कुल वैसा ही जैसा शीतल का लहंगा था। शीतल, अरे आपने सेम ड्रेस क्यों बनवाई, अब चलें। सिद्धार्थ, क्योंकि आज कुछ स्पेशल है। दोनों गाड़ी से मंडप पहुंचते हैं, जयमाला कार्यक्रम भी हो जाता है। तभी सिद्धार्थ के पापा स्टेज पर आते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं। कुलदीप जी, आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। मैंने अपनी बेटी पायल की शादी अपने पुश्तैनी घर से की, क्योंकि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा यही थी कि उनकी पोती की शादी उस घर में हो। और आज मैं अपने बड़े बेटे सिद्धार्थ की शादी के लिए भी जगदीश जी की बेटी शीतल का हाथ मांगता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में कई सवाल आ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के सवाल से ज्यादा मुझे अपने बेटे की खुशी प्यारी है। शीतल बेटा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप एक होनहार लड़की, एक अच्छी बेटी और एक अच्छी माँ हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को, मेरे परिवार को भी आप बहुत अच्छे से संभालोगी। मेरे बेटे को उसकी पहली शादी से जो धोखा मिला है वही आपको भी मिला है, और ये पुनर्विवाह अब आप दोनों के जीवन में बस खुशियां ही लाएगा। जगदीश जी, आपको अगर कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना सकता हूँ? जगदीश जी और सुषमा जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर मिलेगा। शीतल भी चुपचाप सब सुन रही थी। सिद्धार्थ उसके पास आता है। सिद्धार्थ, शीतल जी, मुझे पता था कि आपका सिर्फ एक ही डर था कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैंने पापा मम्मी से अपने बारे में पहले ही बात कर ली थी। शीतल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। सिद्धार्थ, शीतल जी, अब तो जवाब दे दीजिए। तभी सिबाय और सिबान्या सिद्धार्थ के पास आते हैं। सिबान्या, अले पापा तलो थाना थाने। सिद्धार्थ ने शीतल की तरफ देखा। शीतल सिबान्या की तरफ इशारा करते हुए, ये रहा आपका जवाब। और सिद्धार्थ खुशी से सिबान्या को गोदी में उठाकर, चलो मेरी दादी माँ खाना खाने। और 1 महीने बाद होता है उनका विवाह, और सभी लोग खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।